इस समय पे लगभग हिंदू के ऊपर चार तरफ से हमला है भारत के अंदर। एक ईसाई धर्मांतरण का कार्य, एक मुसलमान धर्मांतरण का कार्य, उसके बाद में एक सिख सेपरेटिज्म जो भी चल रही है, और एक इन जनरल दलित और ट्राइबल एससी और एसटी हमारे भाई बहनों के बीच में एक कुचक्र चल रहा है लेफ्टिस्ट के द्वारा कि वो हिंदू नहीं है। तो इस प्रकार के लगभग ये चार फ्रंट के ऊपर हिंदुओं के ऊपर इस समय चौतरफा हमला है। एक पेरेंटिंग का आइडिया है इनके पास जो बहुत इजीली डेसिमेट हो सकता है अगर हम अपने मोड में आकर शास्त्रार्थ करें, जाकर प्रचार करें धर्म का, एक्टिवली बिना डरे लोगों से बात करें, मौलवियों को इनवाइट करें फॉर डिबेट, शास्त्रार्थ वापस पूरे भारत में शुरू हो। सो ऐसा हमारा उद्देश्य है। कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज जगह से तो ये आना पड़ेगा, सारे संप्रदाय को ये बताना पड़ेगा कि भाई आप लोगों को वापस लाओ। तू चाहे अपनी विधि से ले आ, आर्य समाज वाला अपनी विधि से ले आया, इस्कॉन वाला अपनी विधि से ले आया, दादूपंथी वाला अपनी विधि से ले आया, सब लक्ष्मी ये स्वामीनारायण वाला अपनी विधि से ले आए। पर एग्जैक्टली। पर एक एक कहीं एग्जैक्टली। से आना पड़ेगा। ठीक है, ये है। आप सभी को नमस्ते। मैं वाशी शर्मा हूँ। शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, या जिनको नहीं पता है, हम लोग अग्निवीर नाम से संस्था चलाते हैं। और अग्निवीर के अंतर्गत हम धर्म वापसी, जिसको शुद्धि भी कह देते हैं, घर वापसी भी कह देते हैं, उसके बाद में धर्म जागरण का कार्यक्रम, गौ रक्षा, बेटी रक्षा, गौ सेवा, अपना जो दलित और आदिवासी भाई बहनों का जो आजकल जो एक मनमुटाव वाला जो समाज के बीच में एक दरारें जो दिखती हैं हमको, उनको पाटने का भी हम कार्य करते हैं। तो ये हमारे मुख्य पांच छह प्रकल्प चलते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग हमारी गौशाला चलती है, जिसमें हम चोटिल गौ माता की सेवा करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए रिलीफ का कार्य जोधपुर और जैसलमेर के अंदर चलता है, जहाँ पे कि जो हमारे पाकिस्तानी हिंदू विस्थापित जो भाई बहन हैं, वो जब इधर आते हैं तो उनके बच्चों के लिए शिक्षा आदि का प्रबंध हम लोग करते हैं। परंतु आज जिस विषय के लिए मुझे आदेश हुआ है, उसके लिए मैं राहुल भाई का, और जो उनकी पूरी टीम है संगम की और हिंदू फंड की, उन सभी का अभिनंदन करता हूँ। उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ पे आप धर्म योद्धाओं के जो भूमि पर हैं उनको आप समर्थन करने का कार्य करते हैं। तो आज के लिए मुझे आदेश हुआ है कि थोड़ा धर्म वापसी के ऊपर बात करी जाए। हमारे जो सनातन धर्म के ऊपर जो इस समय पर जो खतरे हैं भारत के अंदर, ये बात तय है कि यदि सनातन धर्म सुरक्षित नहीं है तो भारत सुरक्षित नहीं है। इसका एक हमने एक उदाहरण देखा था जब 1947 में हमको कहा जाता है कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, परंतु वास्तविकता में हमारे देश का विभाजन हुआ। लाखों हिंदू माताएं बहनें हमसे छीनी गई, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, लाखों लोग काट दिए गए, लाखों हिंदू सिख बेघर होके उधर से इधर आए। तो वास्तविकता में उस पाकिस्तान के बनने के पीछे जो कारण था, यदि आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको ये बताया गया है और हमको ये बताया गया था कि क्योंकि भारत के ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉकेट्स में अब मुसलमानों की जनसंख्या अब बढ़ गई है, मेजोरिटी में हो गई है, इसलिए ये दोनों भाग, जो उस समय का पंजाब था और आज और उस बंगाल, ये दोनों भाग में क्योंकि मुसलमानों की अक्सरियत है, मेजोरिटी है, बहुसंख्या है, इसलिए अब ये भाग भारत से कट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमको मुसलमानों ने साफ साफ बताया कि भाई जब हमारी संख्या बढ़ेगी हम आपसे कट जाएंगे, हम तोड़ देंगे आपको। और उसके बाद में भी, पाकिस्तान बनने के बाद में भी, हमने भारत का चुनाव एक सेक्युलर देश के रूप में किया, जिसके परिणाम हम अभी तक भुगत रहे हैं। तो इससे एक स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि जब भी हिंदुओं की संख्या, हिंदुओं की जनसंख्या भारत में घटेगी, तो भारत का विभाजन भी होगा, भारत के बच्चों के टुकड़े भी किए जाएंगे, लहूलुहान किया जाएगा धर्म को, संस्कृति को, बेटियों को उठाया जाएगा, नोचा जाएगा, फेंक दिया जाएगा। तो इसलिए कुल मिला के ये समझ में आता है, और बहुत वर्षों से ये समझ में आया, कि भारत के आज के दिन जो धर्म के ऊपर और देश के ऊपर जो संकट हैं, उसमें जो जनसंख्या
है वो सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करती है। जो डेमोग्राफी है, जैसे बोलते हैं डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, तो ये वास्तविकता है। क्योंकि जहां पर हिंदू डेमोग्राफी कम होगी, वहां पर हिंदू मरेगा और देश टूटेगा। तो यदि डेमोग्राफी डेस्टिनी है, तो वो हमारे पक्ष में भी कार्य कर सकती है। तो हमारी संख्या जिस प्रकार से कम हो रही है हिंदुओं की, उस प्रकार से फिर उसके बाद में लव जिहाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गौर गायें कटती हैं, बेटियों को उठाया जाता है, काटा जाता है, मंदिरों पे कब्जा किया जाता है, भूमि पे लैंड जिहाद होता है, वगैरह वगैरह। तो सब प्रकार के जिहाद की किस्में हैं। सो इन सब का तार्किक जो मूल है वो एक ही है, कि हिंदू की संख्या कम होना और विधर्मियों की संख्या बढ़ जाना। और इसका समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान यही यही है कि हम अधिक से अधिक संख्या में लोगों को वापस धर्म में लेकर आए। क्योंकि हमारे जो जिनको हम कह सकते हैं कि एडवर्सरीज हैं, या जो हमें शत्रु समझते हैं, मुख्यतः मुसलमान और ईसाई, उन्होंने ये डिक्लेयर कर रखा है कि जब तक दुनिया के हर व्यक्ति को वो मुसलमान या ईसाई नहीं बना लेंगे, तब तक उनका मोक्ष नहीं है, तब तक उनकी मुक्ति नहीं है। तो अगर ऐसा है तो हमको ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। और इसको इसी के लिए हमने अपने महापुरुषों से प्रेरणा पाकर, जब शिवाजी महाराज के काल में कुछ हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया था, तो शिवाजी महाराज ने उनको वापस किया था। महाराजा रणजीत सिंह के समय में भी ऐसा हुआ था कि कुछ जो हिंदुओं से मुसलमान बने थे, उनको वापस हिंदू बनाया गया था। और उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती ने वापस शुद्धि आंदोलन चलाया। उसके बाद में उनके झंडे को स्वामी श्रद्धानंद जी ने उठाया। उसके बाद में पूरा हमारा जो एक हिंदू संगठन का जो एक दौर चला, विश्व हिंदू परिषद, आर्य समाज, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो उसी श्रृंखला में हमारा ये प्रयास है कि आज के दिन भारत की सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान जो धार्मिक दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं, तो वो धर्म वापसी है। तो उसी के अंतर्गत हम लोग पिछले लगभग, मैं यदि अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैं 2007 में आईआईटी बॉम्बे गया था पढ़ने के लिए। और वहाँ पे पढ़ते पढ़ते ही दूसरे वर्ष में, शायद जब मैं था 2008 में, तब शायद मैंने अपनी पहली धर्म वापसी एक शुद्धि की थी। एक मुसलमान की शुद्धि की थी, उसके साथ शास्त्रार्थ हुआ था, और फिर हम उसको वापस धर्म में लेकर आए थे। उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद मुंबई में, उनके साथ में मिलके मैंने कुछ कार्य किया शुद्धि का। और उसके बाद में 2008-9 के आसपास फिर हमने अग्निवीर के माध्यम से हमने ये कार्य आरंभ किया। और अभी लगभग अब 2026 है, और तब से हमने अपने कार्य का विस्तार किया है। पहले हम मुसलमानों में शुद्धि का कार्य करते थे, धर्म वापसी का। उसके बाद में धीरे धीरे हमने आदिवासी क्षेत्रों में, दलित क्षेत्रों में जाना शुरू किया। वहाँ पर जो क्रिश्चियन कन्वर्जन का कार्य है, उसके ऊपर हमने काम आरंभ किया है, जिसका मैं आगे विस्तार कर दूंगा। तो यहाँ से आरंभ हुआ। फिर उसके बाद में जब मैं मुंबई में ही था, तो एक ऐसा केस आया था हमारे पास कि एक हिंदू लड़की जो थी, वो इस्लाम के चक्कर में चली गई थी, जाकिर नायक के वीडियोस देख के कन्वर्ट हो गई थी। तो आईआरएफ के 4 मौलानाओं के साथ साथ में मेरा शास्त्रार्थ हुआ था मुंबई में, और हम उस लड़की को वापस लेकर आए थे, ईश्वर की कृपा से। इस प्रकार से ये भी समझ में आया कि ना सिर्फ हमारा धर्म असुरक्षित है, हमारी बेटियां भी असुरक्षित हैं। बेटियों के साथ पढ़ने वाली जो मुसलमान लड़कियां होती हैं, वो उनके मन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें डालती हैं, तू रोजा रख के देख ले, तू ये करके देख ले, है ना, ये इस्लाम में तो बहुत बढ़िया चीज है ना, तू एक दिन का रोजा रख ले, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से मतलब जहां पर भी आपके बच्चे, हमारे बच्चे, उनके बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, कोई ऑफिस है, कुछ भी है, किसी भी स्थान पे, तो ऐसा देखा जा रहा है कि आपके बच्चों के ऊपर डोरे डाले जा रहे हैं कन्वर्जन के लिए। और दूसरी एक तरीका उनका एक ये है कि अपनी जनसंख्या को बढ़ाते रहना। आपके हिंदुओं के 2 बच्चे होते हैं, उनके 6-6, 4-4 बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार से मतलब जनसंख्या का एक बहुत बड़ा विस्फोट चल रहा है। इसका एक ही समाधान हमें दिखता है, वो धर्म वापसी का कार्य है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक ब्रेकअप देना चाहूंगा कि इस समय पे लगभग हिंदू के ऊपर 4 तरफ से हमला है भारत के अंदर। एक ईसाई धर्मांतरण का कार्य, एक मुसलमान धर्मांतरण का कार्य, उसके बाद में एक सिख सेपरेटिज्म जो भी चल रही है, और एक इन जनरल दलित और ट्राइबल, एससी और एसटी, हमारे भाई बहनों के बीच में एक कुचक्र चल रहा है लेफ्टिस्ट के द्वारा कि वो हिंदू नहीं है। तो इस प्रकार के लगभग एक 4 फ्रंट के ऊपर हिंदुओं के ऊपर इस समय चौतरफा हमला है। तो इसमें हमने लगभग गुजरात में, महाराष्ट्र में,
हमने कार्य आरंभ किया था लगभग 10 वर्ष पहले आदिवासी भाइयों बहनों के बीच में। और अभी तक लगभग 10,000 के आसपास हमने धर्म वापसी की होगी। जिन लोगों ने अपना धर्म छोड़ के चर्च जाना शुरू कर दिया था, जिन हमारे भाई बहनों ने, मतलब आरंभ होता है बच्चों को चॉकलेट देने से, उसके बाद में धीरे धीरे बच्चे उधर चले जाते हैं, है ना, और हम देखते रह जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने कार्य आरंभ किया। अभी विस्तार हो गया है हमारे कार्य का। गुजरात से फिर हम महाराष्ट्र पहुंचे, फिर महाराष्ट्र से फिर हमने विस्तार किया झारखंड में। उसके बाद झारखंड से अब हम पहुंचे हैं राजस्थान में। और अब राजस्थान से हम पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद हम पहुंचेंगे पंजाब में। तो ये हमारा क्रिश्चियन मिशनरी वाले जो समस्या है उसके ऊपर हमारा ये कार्य अभी चल रहा है। आपको बता देता हूँ कि पालघर में, जहाँ पे महाराष्ट्र में पालघर है, जहाँ पे हमारे साधुओं की लिंचिंग हुई थी, उस पालघर के अंदर भी हमारी टीम कार्य करती है। और ईश्वर ने चाहा तो 2027 2026 वर्ष के अंदर वहाँ पर पहला धर्म वापसी का कार्यक्रम होगा। और वो उसी स्थान पे होगा जहाँ पे साधुओं की लिंचिंग करी गई थी। तो ये हमारी ओर से एक बलिदानी साधुओं के लिए एक ट्रिब्यूट होगा कि जहाँ पर ऐसा व्यवहार हुआ था वहाँ पर हमने कैसा बीज डाला धर्म का, जिससे कि वो आगे जाएगा। तो अपनी योजना ये है अग्निवीर की कि हमने ये जो 5,000 के, ये जो मैंने संख्या बताई है, ये 5,000 10,000 ये जो संख्या है, ये एक्चुअल में अगर आप देखो कि सामने वाले लोग क्या कर रहे हैं तो वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते हैं, ना राहुल भाई का जो संकल्प है, जो हमारा संकल्प है, वो यही है कि जो कार्य हमने 15 जिलों में किया है, 20 जिलों में किया है, वो कार्य हम 200 जिलों में कैसे पहुंचा सकते हैं, है ना। तो ये इसी के लिए हमारा ये प्रकल्प है। इसके अलावा एक दूसरा कार्य जो मैंने बताया था, 3 प्रकार के कन्वर्जन चल रहे हैं। एक ईसाई वाला है जिसके ऊपर हमारा कार्य चल रहा है। फिर एक कभी एक मुसलमान वाला, जो मुसलमान की धर्म वापसी का जो हमारा कार्य है। तो ये बता देता हूं मैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ शुद्धियां हमने की हुई हैं। राहुल भाई या कोई भी व्यक्ति जो बहुत अधिक सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब राहुल भाई को तो पता है, परंतु कोई भाई अगर बहुत अधिक सपोर्ट करना चाहते हैं, विशेष करके इसी एस्पेक्ट में मुसलमानों की शुद्धि के उस पे, तो उनको उनके साथ में प्राइवेटली और डिटेल्स शेयर की जा सकती हैं। परंतु हाँ, ये अवश्य है कि उस जो मुसलमानों का जो धर्म वापसी है उसको बहुत अधिक हाईलाइट नहीं किया जा सकता है। उसके सुरक्षा कारण हैं अपने। उसके अतिरिक्त हमारा कश्मीर कश्मीर में कार्य है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में कार्य है। उसके बाद में लगभग एक तीसरा कार्य हमारा ये है कि जो हमारी बेटियां जो लव जिहाद के अंतर्गत शिकार होती हैं, उन बेटियों का काउंसलिंग की जाए, उनको समझा के वापस लिया जाए। और साथ में ही जो मुसलमान बेटियां जो धर्म में आना चाहती हैं, जो कि वहाँ पे हलाला और ट्रिपल तलाक और इन सब चीज़ों से, शरिया से परेशान हैं, तो उनको वापसी लाने का भी हम कार्य करते हैं। वो कार्य गुप्त ही रहता है। उसमें अधिक डिटेल्स कहीं पब्लिश नहीं करी जाती हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि लगभग अभी तक 200 250 के आसपास हमने पिछले 2 ढाई वर्षों में हमने इतनी बेटियों को वहां से मुक्त कराया होगा। तो इस प्रकार से एक छोटा सा हमारा प्रयास रहता है। अब बस बात यह है कि जो हमने प्रयत्न जो यहाँ पर अभी किए हैं, उसके आगे और हम कितना कर सकते हैं। आज हमने अगर 50 जिलों को टच किया है, तो क्या हम 500 जिलों को टच कर सकते हैं क्या, और सस्टेन्ड बेसिस पे कर सकते हैं क्या। तो उसमें एक चीज़ ये निकल के आती है कि नॉर्मली ये बात मैं करना चाहता था, वो मैं करता हूँ। नॉर्मली हम हिंदुओं की आदत ये है कि हम विषयों को घटनाओं में देखते हैं। जैसे मैं किसी से बताता हूँ हम शुद्धि का काम करते हैं, तो बोलते हैं अच्छा अगला हवन कब है, मैं उसमें पैसे डाल देता हूँ। वो इस शुद्धि को एक घटना समझते हैं। उनको लगता है कि अच्छा एक रविवार के दिन एक हवन होगा, और उस हवन में 10,000 20,000 50,000 रुपए का एक खर्चा लगेगा और वो कर देंगे। उनको ये नहीं पता होता कि वो एक हवन करने के लिए, उसके लिए पहले साल, 1 साल तक हमारी टीम काम करती है, घर 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 जाकर लोगों से बात करना, उनको समझाना, उनको ये बताना कि भाई जो आपने अपने धर्म, अपने पूर्वजों का धर्म छोड़ चुके हो, उसमें आपको वापस आना है। आपको वहां पर कोई मित्रता नहीं है, आपके साथ कोई प्रेम नहीं है, आपके साथ दिखावा किया जा रहा है, आपके साथ झूठ बोला जा रहा है, आपको प्रलोभन दिए जा रहे हैं। और अपना धर्म क्यों श्रेष्ठ है, अपने धर्म में आके आप क्या कर सकते हो। अगर भाई, अगर आप स्क्रीन शेयर कर पाएं तो मैं थोड़ा सा जस्ट आपको ग्लिम्स देना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे जाते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं।
ग्राउंड के ऊपर। तो ये हमारा ट्विटर का पेज है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हाँ, तो ये हमने 180 अपने ईसाई भाई बहनों की घर वापसी की थी, ये पिछले वर्ष 2025 में। ये तापी के अंदर, ये समझ लीजिए, ये जो तापी जिला है इसके अंदर पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, जो लोग गुजरात से हैं वो जानते होंगे। तो इन पहाड़ियों के ऊपर इन्होंने चर्च बना लिए हैं, आदिवासियों को कन्वर्ट करके, और चर्च बन गए हैं। और हमें ये बोला गया जब हम पहली बार पहुंचे थे कि ये जो तापी के जो पहाड़ियां हैं ये तो अब जीसस की हैं, और यहाँ पे राम का कुछ काम नहीं है। तो हमने कुछ पहाड़ियां वहाँ पे मुक्त कराई हैं, और एक दिन आएगा कि जब तापी की सारी पहाड़ियां भगवान राम के नाम पे वापस आएंगी। तो ये हमने कार्यक्रम किया था, इसको काफ़ी, ये जैसे TV9 ने भी कवर किया था। हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनको भड़काया जाता है कि देखो, मतलब आपको अगर सांप ने काट लिया है ना, तो आपको तो कहीं जाना पड़ता है, हम तो जीसस जीसस तो फूंक मार के ठीक कर देते हैं। इस प्रकार की बातें वो लोग करते हैं। तो हम लोगों ने जाके समझाया कि अगर ऐसा है तो भाई वेटिकन में और इटली में हॉस्पिटल्स क्यों हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हम करते हैं। तो ऐसे ये हमारा एक, आप समझ लीजिए कि अ, हम जो लोगों को जाके समझाने का जो प्रक्रिया है, तो वो ये हमारे महेंद्र भाई हैं जो हमारा गुजरात का सारा काम देखते हैं। तो ये गौरक्षा भी करते हैं और ये धर्म वापसी भी करते हैं। तो ये हमारा समझाने का मतलब तरीका है लोगों को, हम लोगों से जाते हैं, बात करते हैं, और जब इनकी समझ में आता है तो वो फिर कल्मिनेट होता है एक दिन आके एक धर्म वापसी के कार्यक्रम में। अभी अभी परसों ये घटना हुई है गुजरात के अंदर, वलसाड़ नाम का जिला है उसके अंदर की ये घटना है, धर्मपुर। इसमें से एक 17 साल की एक ट्राइबल हिंदू बच्ची को, हमारी आदिवासी बेटी को, एक जिहादी ओसामा नामक एक पीडोफाइल उसको उठाकर लेकर गया है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे देश में पुलिस वालों का व्यवहार ऐसा रहता है, वो मामले को डिसमिस करने का कोशिश करते हैं। पहले तो बोलते हैं नहीं वो तो जान पहचान का होगा, है ना, वो तो जानती होगी, वो तो दोस्त होंगे, वो निकल गए होंगे, अपनी मर्जी से गई होगी, ऐसा ऐसा करने लगते हैं। फिर जब भीड़ तंत्र आता है ना, तो हम लोग ने क्या है कि हम लोग जब फिर एक बल प्रदर्शन करके जब हमने ये कार्य किया, तब हमको ये बताया गया प्रशासन की ओर से कि इस पे कार्रवाई हो रही है, आप बस 2 दिन रुक जाइए। तो हमारे भाइयों ने वहाँ पर यही बोला है, आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो हमने बोला है कि आप 2 दिन ले लीजिए, आप 2 दिन में अगर बेटी को ले आए तो ठीक है, नहीं तो हम अपने हिसाब से कार्रवाई कर लेंगे, फिर उसके बाद में आप हमें मत बोलना। तो क्या है कि आपको याद होगा एक कुछ दिनों पहले, कुछ वर्ष पहले, हमारे कोई सिख बेटी एक मुसलमान बन गई थी, कन्वर्ट हो गई थी, कुछ तो हुआ था उसको। फौरन एक दिन के अंदर वो श्रीनगर चली गई थी, उसको श्रीनगर से लेकर हमारे सिख भाई बहन लोग लेकर आए, और उसकी अगले दिन शादी करके उसको हनीमून के प्लेन पे बिठा दिया था। तो ये होती है कम्युनिटी की शक्ति। अगर मतलब उसके बाद में उनके इस रौद्र रूप को देख के ना कोई सरकार बोली, ना कोई बोला कि नहीं ये तो कंसेंट की बात है, कंसेंट था तो ये था तो वो था, कुछ नहीं कंसेंट। अगर समाज ने कह दिया ये हमें स्वीकार्य नहीं है, तो ये हमें स्वीकार्य नहीं है। तो इसलिए ये चीज जो हम हमारे हिंदुओं में बहुत मिसिंग है। हम लोग क्या करते हैं, हम बाय द बुक चलते रहते हैं हर समय, हम बोलते हैं नहीं नहीं कानून में तो लिखा है, नहीं नहीं वो तो 18 के ऊपर किया तो कंसेंट तो होता है। तो सिखों ने दिखाया कि कंसेंट वंसेंट का कोई मतलब नहीं है। हम अपनी शक्ति से जाएंगे, लेकर आएंगे, गाली भी देंगे और चैलेंज भी करेंगे, और सरकार हमारे सामने झुकेगी, और सब हमको वाहवाही करेंगे। तो यही एक टेम्पलेट है। और हमको भीख मांगना छोड़ देना चाहिए, सरकारें कुछ करेंगी या कोई कुछ करेगा, हमें कहीं भीख नहीं मांगनी है। हमें बस ये करना है कि जो हमारे संगठन, कोई भी संगठन हो, मैं नहीं कह रहा कि खाली अग्निवीर, कोई भी संगठन जो आपके क्षेत्र में भूमि पर खड़ा है, भूमि पर खड़ा हो रहा है, उसको आप सपोर्ट करिए। वो भाई बहन आपके लिए लड़ रहे हैं, आप जिस भी तरीके से उनको सपोर्ट करें वो कर सकते हैं। अब हमें अपनी ऐसी फोर्स अवश्य रखनी है जो हमारी बेटियों की रक्षा कर सके, गई हुई बेटी को वापस ला सके। अभी एक जो हम राजस्थान में जो कार्य करते हैं, तो हमने पाया कि जो हमारे आदि ये अपने जो पाकिस्तानी हिंदू जो भाई बहन शरणार्थी जो उधर से आते हैं, पाकिस्तान से लुट पिट के अपनी बेटियों को खो के, है ना, अपना धर्म बचा के किसी तरह से भारत में आते हैं। और भारत में आते ही इनके ऊपर डोरे डाले जाते हैं क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा। राजस्थान के अंदर जोधपुर और जैसलमेर में जो हमारे सबसे बड़े बड़े, मतलब हजारों हजारों लाखों लोग वहाँ पे हैं, पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की वहाँ आबादियां हैं, उनके अंदर मिशनरी लोग जाके हमारे उन लोगों को कन्वर्ट करते हैं जो कि अभी पाकिस्तान से बच के, इस्लाम से बच के आए हैं, अब यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में घेर लिया गया है। और उनको बताते क्या है, उनको ये बताते हैं कि तुम तो छोटी जात के आदमी हो, तुमको तो हिंदू धर्म में ना तुम्हें जनेऊ पहनने दिया जाता है, ना तुमको हवन करने दिया जाता है। तो जब हम यहाँ पे पहुंचे तो यही सारी बातें ये लोग कर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे हमारे भाई बहन अभी
इस्लाम से बच के यहाँ पे आए हैं, है ना। तो धर्म के, अपने ही धर्म के अंदर जिसको इन्होंने सदियों से बचा के रखा, है ना, उस धर्म को यहाँ पे इतनी सरलता से छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये मिशनरी इस तरीके के खेल करते हैं। तो हमने फिर बोला कि तुमको किसने बोला कि तुमको हवन नहीं करने देते। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि ये हमने एक उन्हीं की बस्ती में कार्यक्रम किया है कि हमने लोगों को बैठाया, प्रत्येक व्यक्ति को जनेऊ दिया, बताया कि भाई जनेऊ से ये नियम है, आपको ऐसा पालन करना है, ऐसे शुद्ध रहना है, ऐसे गुटखा तंबाकू शराब से दूर रहना है, अच्छा भोजन करना है और अपने धर्म का पालन करना है। तो ये सभी लोगों ने, ये सारे के सारे ये भील जाति के हैं, जिसको SC ST कम्युनिटी में आते हैं, ये दलित हैं, आदिवासी हैं। तो इन सबको जनेऊ दिया गया है और सबने हवन किया है। ऐसे कार्यक्रम हम लोग मतलब सैकड़ों की संख्या में हम कर चुके हैं, जहाँ पे हमारे जिन भी भाई बहनों को ये बोल के बरगलाया जाता है कि भाई तुम तो छोटी जात के हो, नीच जात के हो, तुमको तो हिंदू धर्म में कुछ मिलता नहीं है ना, तुम तो कन्वर्ट हो जाओ। आप देखोगे कि जितना भी क्रिश्चियन कन्वर्जन हुआ है वो अधिकांश हमारे SC ST कम्युनिटी में हुआ है। तो वो इन्हीं चीज़ों को आगे रखते हैं, तो हमने उनसे वो चीज़ छीन लेनी है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमारे ग्रंथों में ऐसा कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ये कार्य चलता है। ये हमारा गौशाला का कार्य है। हमारी नोएडा में गौशाला है जहाँ पे हम गौ माता की सेवा करते हैं। ये हमारा गौरक्षा का कार्य है बेसिकली। अब इस इसमें क्या हुआ है कि एक ये आप देखिए, छोटी सी पिकअप वैन है। इस छोटी सी पिकअप वैन में ये 14 नंदी, मतलब 14 गायों को एक छोटी सी पिकअप वैन में भर के ये कसाई लोग लेकर जा रहे थे काटने के लिए। हमारी जो टीम है गुजरात महाराष्ट्र में मालेगांव के आसपास बहुत अच्छी हमारी टीम है गौरक्षा की। मतलब समझ लीजिए महीने में हम 8-10, कम से कम 8-10 गाड़ियां गिरा देते हैं, जहाँ पे मतलब गौ माता को हम रेस्क्यू कर लेते हैं। 8-10 केस हम कर देते हैं ऐसे एक महीने के अंदर। मालेगांव आपने से सुना होगा, बहुत लोगों ने, बहुत इनफेमस है गौ माता के काटने के लिए, है ना। बीफ माफिया बहुत शक्तिशाली है उधर। महीने में लगभग 10 से 12 ऐसे हम गाड़ियां पकड़ लेते हैं जहाँ पर गौ माता को मुक्त कराते हैं और उनको फिर गौशाला भेजते हैं। और जो कसाईयों की गाड़ी हैं उनको सीज कराते हैं और उनको उनके ऊपर लीगल एक्शन कराते हैं हम। तो ये हमारा एक और कार्य है जो हमें बहुत प्रिय है। तो घर वापसी के साथ साथ में ये भी थोड़ा शक्ति वाला कार्य है जो चलते रहता है। हाँ जी। हाँ, यहाँ रुकेंगे। हाँ, तो ये एक हमारी मातृशक्ति का कार्यक्रम है जिसमें वो भजन कीर्तन कर रही हैं। ये सारी की सारी जितने भी भजन कीर्तन के वीडियोज हैं, ये सारे दलित माताएं बहनें हैं और आदिवासी माताएं बहनें हैं। तो जिनको तोड़ने का प्रयत्न किया जाता है उनको हम जोड़ते हैं। इसके ऊपर भाई एक शायद झारखंड का एक रह गया है वो धर्म वापसी वाला, एक बार आप करेंगे। तो ये अपना हिंदू नेटवर्क की टीम ने ही डाला था। तो ये हमारा झारखंड झारखंड के अंदर हमारा धर्म वापसी का भी कार्यक्रम हुआ था, वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, तो ये इस प्रकार से आप अगर नीचे तक जाएंगे तो आप चलते चले जाएंगे 2017, 2016, 2015, तो ये मतलब पूरा टाइमलाइन ऐसे भरा हुआ है, हजारों इस प्रकार के हमने इवेंट्स किए हुए हैं। अभी मैं जो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जो निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि मैं आपको दिखाता रहूंगा, इवेंट्स दिखाता रहूंगा, है ना, मैं आपको स्टेट्स देता रहूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसको एक धर्म वापसी को, या ये जो पूरा कार्य है इसको आप एक समझें। ये कोई घटना नहीं है, ये कोई यज्ञ नहीं है, मतलब ये कोई एक टाइम का यज्ञ नहीं है। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। आपको स्ट्रेंथन करना है टीम्स को जिन्होंने अपने ग्राउंड में मिशनरी भेजे हैं। हमारा ऐसा होता है कि हम एक द्वार पे जाते हैं, दूसरे द्वार पे जाते हैं, तीसरे द्वार पे जाते हैं, हम खटखटाते हैं, लोगों से बात करते हैं। 50 लोगों से बात करते हैं, 5 लोगों को समझ में आता है। तो इस प्रकार से 6 महीने, 8 महीने किसी जगह पे काम करने के बाद में शायद 20 परिवार, 30 परिवार, 40 परिवार, 50 परिवार ऐसे आते हैं जो अब वापस अपने मार्ग में आना चाहते हैं। सो अब बात यह है कि वो 50 लोगों को लाने के लिए आपकी पूरे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने की मेहनत है। आपके 5-6 वैदिक मिशनरीज हर टाइम पूरा सुबह से लेकर शाम तक गए हुए हैं। तो उन मिशनरीज को सपोर्ट करना, सारे खर्चे करना, पेट्रोल डीजल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा। तो एक जो आपको जो एक हवन जो एक दिन का दिखता है जिसमें 50 परिवार बैठे हैं धर्म वापसी का, वो वास्तविकता में पिछले 1 वर्ष से उस पर कार्य किया गया है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो धर्म वापसी है इसको आप एक एक इवेंट ना समझे, ये एक प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया सारा का सारा जो हिंदू संगठन का जितना भी कार्य है उसको आप सपोर्ट करिए एक प्रक्रिया समझ के। आप ये मत सोचिए कि अरे तुमने तो आज फोटो नहीं डाला। एक और बात है, राहुल भाई आ गए हैं तो मैं कहना चाहता हूँ भाई, कई लोग हमसे बोलते हैं कि यार आपका ना सोशल मीडिया का ना तंत्र बड़ा खराब है, आप ना बहुत अच्छे से नहीं डालते हो अपनी चीज़ों को। तो मेरा ये कहना है कि मैंने प्रयास किया था ना, लेकिन होता क्या है कि आप भूमि पे कोई काम कर रहे हो, जेन्युइनली कोई काम कर रहे हो,
लेकिन होता क्या है कि आपकी जो रील आती है सोशल मीडिया में, है ना, वो एक अगर एक एंगल से नहीं आई, अगर उसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो वो ज़्यादा वायरल नहीं होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे बैठ के, अगर सोशल मीडिया की टीम अगर ग्राउंड वाली टीम को बोलेगी अरे नहीं नहीं नहीं, कैमरे का एंगल ऐसा होना चाहिए, अरे नहीं नहीं आदमी इतने होने चाहिए, इतने नहीं इतने होने चाहिए, ऐसा वीडियो बनना चाहिए, तो ना वो एक्चुअली ग्राउंड के काम से में हस्तक्षेप करता है। ग्राउंड का व्यक्ति भी पॉल्यूट होता है, करप्ट होता है, क्योंकि ग्राउंड के आदमी को पता है कि अच्छा मेरे को बढ़िया रील बना के भेजनी है। उसका मन काम से हट जाता है और उसका मन रील बनाने पे पहुंच जाता है। ठीक है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ एक सिद्धांत के रूप में कि जो कार्य करने वाले हाथ और प्रमोशन करने वाले हाथ, ये दोनों एक नहीं हो सकते हैं। एक व्यक्ति एक समय में या तो दौड़ सकता है या तो गाना गा सकता है। अपने काम का दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। एक आदमी बहुत तेज दौड़ रहा हो और वो उसी समय दौड़ते दौड़ते गाना भी गा रहा हो, ऐसा असंभव है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के ये विनती है कि जो हम लोग काम करते हैं, आप काम करने वाले हाथों को सक्षम बनाइए। और बाकी हमें कभी फंड की चिंता ना हो सके, ये काम आप लोग करिए, है ना। और जितना हमारे को शक्ति मिलेगी उतना अधिक हम और आगे जीरो लगाते जाएंगे शुद्धि के काम में। और ऐसे ही अगर धर्म बचेगा तो ऐसे ही बचेगा, वरना नहीं बचेगा। धर्म क्या क्या बचना है, धर्म के मानने वालों का बचना होता है। धर्म तो एक शाश्वत चीज है जिसको ईश्वर स्वयं धारण करते हैं, तो धर्म को कुछ नहीं होने वाला। पर हाँ, ये हो सकता है कि जातियां मिटती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। तो इसी उस पे मैं थोड़ा विराम करता हूँ, और बाद में कोई प्रश्न आएंगे या कोई राहुल भाई को कोई बात करनी है, उसमें से कोई बात निकलती है तो फिर हम कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वाशी जी। मैं राहुल जी से आग्रह चाहूंगा कि आप आगे की कार्यक्रम के लिए। जी नमस्ते। मिशनरी हिंदुइज्म से ही शुरू करता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन। तो दो बड़े प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम करते हैं। सरयू ट्रस्ट, हिंदू फंड, सनातन घर वापसी फाउंडेशन, ये सब लिंक्ड प्रोजेक्ट्स हैं। सो एक तरफ 1,000 करोड़ रुपए का हिंदू फंड है और दूसरी तरफ मिशनरी हिंदुइज्म। वाशी भाई जो काम कर रहे हैं, अग्निवीर जो काम कर रहा है, वो एक्चुअल ग्राउंड पे कन्वर्जन कर रहे हैं, करेक्ट। अब आप सबका सवाल ये हो सकता है कि जैसे वैसे भाई ने खुद ही कहा कि 8-10 हज़ार जितनी भी कन्वर्जन करें उनके कन्वर्जन के सामने बहुत कम पड़ जाती हैं, है ना ये। मगर कलेक्टिव फोर्स अगर ऐसी 100 हज़ार 10 हज़ार ऑर्गेनाइजेशंस भारत में काम कर रही हों तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। मेरा मिशन यही है, हमने एक सनातन घर वापसी फाउंडेशन बनाई है और उसका उद्देश्य घर वापसियां करना नहीं है मगर हिंदुओं की चेतना को ऑल्टर करना है, विस्तारवादी मानसिकता अडॉप्ट करना। और ये कौन अडॉप्ट करे? हर आम हिंदू अडॉप्ट करे, मगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा संत समाज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अभी जो हमारा संत समाज है वो हिंदुओं को ही कथा वाचन, कीर्तन ये करता है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि हमारे संत समाज को जाकर मुसलमानों के बीच में उनको अपील करनी पड़ेगी वापस आने के लिए। आपने बाबा रामदेव की कुछ 5-6 साल, 8-7, शायद थोड़ा ज़्यादा भी होगा, कोविड के पहले था या बाद एकदम मुझे याद नहीं है, बट अंदाजन उसके आसपास उत्तर प्रदेश के गांव गांव घूम रहे थे। और एक दो ऐसे गांव के वीडियो मैंने देखे जहाँ पूरा मुसलमान समाज बैठा हुआ है और वो उन सबको प्राणायाम करवा रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं किसी का धर्म बदला क्या? सब कह रहे थे नहीं बदला। ये बात, ये मिशनरी माइंडसेट है। अब उन्होंने ये सब आगे बढ़ाना क्यों बंद कर दिया इसका मेरे पास जवाब नहीं है, मगर यही काम हमारे संत समाज को करना पड़ेगा। और सनातन घर वापसी फाउंडेशन जो हम बना रहे हैं उसका उसका केवल यही एक उद्देश्य है कि हमारी मानसिकता, हमारा ये जो डिफेंसिवनेस है, हर चीज़ में डिफेंसिवनेस, वो बदले और हम विस्तारवादी बने। अगर हम मिशनरी मोड में आ जाते हैं, अगर हम अपने धर्म का प्रचार एक्टिवली जा जा के करते हैं, तो ये ईसाईयत और इस्लाम ये अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। वेदांत के सामने, अद्वैत फिलॉसफी के सामने ये खड़े नहीं हो सकते। इनके पास क्या है? जहन्नुम और जन्नत है, ये करोगे तो उतने हूरें मिलेंगी, या ये वहाँ जन्नत हेवन मिलेगा, आपको बैप्टाइज कर, यही मतलब बकवास किडिस चीज़ें हैं। एक पेरेंटिंग का आइडिया है इनके पास जो
बहुत इजीली डेसिमेट हो सकता है अगर हम अपने मोड में आकर शास्त्रार्थ करें, जाकर प्रचार करें धर्म का, एक्टिवली बिना डरे लोगों से बात करें, मौलवियों को इनवाइट करें फॉर डिबेट, शास्त्रार्थ वापस पूरे भारत में शुरू हो। सो ऐसा हमारा उद्देश्य है। और ये होगा कैसे कि पाथवेज बनने होंगे और टू अब्जॉर्ब मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। हमने पहले बहुत बार किया है, शाकों को, हूणों को, सब बाहर से आए थे, सब अब्जॉर्ब हो गए। आज किसी को पता है कि कैसे जैसे बोलते हैं कि जाट भी बाहर के आए हुए हैं। आज किसी जाट को पूछो कि तुम बाहर के हो या हिंदू हो, मारेगा दो जूते पकड़ के, है ना। ऐसे ही आर्य समाज, इस्कॉन, लिंगायत, हर तरह के हमारे सिविलाइजेशन ने रिस्पॉन्स दिया है टू ब्रिंग पीपल बैक। और अपने आप से भी लोग कन्वर्ट होते हैं, अपनी नंबर्स भी, गैजेट इन्फॉर्मेशन भी होती है। ये केरला का एक छोटा सा मैंने एग्जांपल 2020 का डाला हुआ है, इसके बाद ये मुझे पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। केरला में टोटल 506 रजिस्टर्ड रिलीजियस चेंजेस हुए थे और केरला में बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन रहती है। ये 2020 का डेटा है, 506 हुए थे। कन्वर्जन टू हिंदुइज्म करीबन 50% थे कन्वर्जन, हाँ। और उसमें से क्रिश्चियनिटी टू हिंदुइज्म, इस्लाम टू हिंदुइज्म, सब होते हैं। गैजेट इन्फॉर्मेशन भी आती है। ये सब जोर से करने की बस बात है हमारे को। वी हैव टू बी एब्सोल्युटली ओपन एंड पब्लिक अबाउट इट। और अगर हम इस पाथ पे बढ़ेंगे तो हमारा धीरे धीरे अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अभी हमने प्रोपगेशन ऑफ धर्मा लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर छोड़ा हुआ है, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग या ईशा। ट्रेडिशनल संप्रदाय हिंदुओं के ज़्यादातर हिंदुओं को हिंदू रखते हैं, मगर बाहर वालों को अंदर नहीं लाते, इंक्लूडिंग जैन एंड सिख, है ना। तो वी आर सिंगिंग टू द कॉयर। और ये वैक्यूम जो है इज ऑफ अस इज बीइंग फिल्ड बाय क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। बट ऑल्सो ये वैक्यूम अभी बहुत सिवियरली क्रिएट हुआ पड़ा है यूरोप में और पूरे साउथ अमेरिका में, जो हम भर नहीं रहे हैं। सो हमारे को सिस्टम्स चाहिए टू ब्रिंग पीपल फॉर्मली बैक। हमारे पास बहुत सिस्टम्स ऑलरेडी हैं। गोत्रदान फॉर एग्जांपल, ये एक मेन स्ट्रीम शास्त्रिक वे है फॉर कन्वर्जन। मैंने इसी प्रोजेक्ट में अभी बहुत सारे संतों को मिल रहा हूँ। बाबा बागेश्वर को भी मिला कुछ 4-5 हफ्ते पहले। उससे पहले मैं श्रृंगेरी जगत गुरु शंकराचार्य को मिलकर आया। ही हैज़ कंफर्म्ड कि वो घर वापसी की अपील करेंगे और वो इसको वीडियो पे भी डालेंगे। तो अभी मैं किसी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ कि वहाँ पर श्रृंगेरी जाकर जगत गुरु को रिकॉर्ड कर लें। माधवाचार्य और वैष्णव संप्रदायों में तो कन्वर्जन पूरी फुल ब्लोन होती है और उसका पूरा प्रोसेस है, फॉर्मल प्रोसेस है। हम जीयर स्वामीगल तमिलनाडु में एक वहाँ पर उनके साथ काम करते हैं, पूरा फॉर्मल प्रोसेस है। उसमें जैसे कई लोगों को अग्निवीर के साथ ऑब्जेक्शन होती है कि आप जनेऊ दे देते हैं, वो वहाँ जनेऊ भी नहीं देते, मगर पूरा फॉर्मल प्रोसेस है कन्वर्जन करने का। हमारे हर संप्रदाय में ऐसे प्रोसेसेस हैं वापस लाने के। हमारे को बस इस मोड में आना है कि प्रोपोगेट करें। और ऑफ कोर्स प्री इस्लामिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर फोकस करना, हमारे को घर वापसी हेल्पलाइन सेटअप करना। इनफैक्ट आज भी मेरी एक मीटिंग थी, वहाँ पर भी मैं यही बोल रहा था कि हमारे को 1 फरवरी में मीटिंग करने की बात हो रही है बड़े ग्रुप की, कि हम एक घर वापसी हेल्पलाइन 1-800 नंबर पे पूरे भारत में उसको पब्लिसाइज करना शुरू करें। ये 2 मेरे वीडियो हैं एक्सपेंशनिस्ट हिंदुइज्म के ऊपर, वाई वी नीड टू डू लार्ज स्केल घर वापसी। नहीं तो जैसे वाशी भाई ने कहा, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनदर पार्टीशन एंड सो एंड सो फोर्थ। They are और इसी representative of तरह से, neither Islam सॉरी, or इसी तरह से ये एक जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये क्या आप वर्ण व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, आप उसे और ख़राब कर रहे हैं, ऐसे बहुत ऑब्जेक्शंस मुझे आते हैं। तो शंकर मेरा एक तरह से मेंटोर है। ही इज़ अ स्कॉलर ऑफ धर्मशास्त्रास हिमसेल्फ। एंड सो शंकर के साथ ये मेरी एक कॉन्वर्सेशन है, विच यू मे वांट टू लुक अप ऑन संगम टॉक्स एंड वॉच दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन ऑन घर वापसी टॉपिक्स। अब मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे आकर, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है, उस पर बात कर लेता हूँ। अब शायद कॉन्टेक्स्ट में बैकग्राउंड देने की शायद इतनी आवश्यकता होगी नहीं, क्योंकि आप सब वैसे ही कन्वर्टेड लोग हैं। मगर को जो नए लोग हैं इस प्रेजेंटेशन में, एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि क्रिश्चियनिटी इतनी डेस्परेट रहती है बिटवीन दिस हेवन एंड हिल आइडिया, दैट गांधी, जिसको
वो रोज़ यूलोजाइज करते हैं ऑफ हिज पीस एंड सेक्युलरिज्म गांधी के नाम पे. They had to even baptize Gandhi posthumously. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in 27 March 1996 had to baptize him because I believe they cannot reconcile with the fact that Gandhi would be entering hell. Of course, Rabindranath Tagore की ये बहुत famous quote है, there are two religions on earth which have distinct enmity against all other religions. These two are Christianity and Islam. They are not just satisfied with observing their own religions but determined to destroy all other religions. We know that PFI is after 2047 and turn that into India into an Islamic nation. And they had, detailed documentations on how to infiltrate the army, police, judiciary, and so on and so forth. और हम क्या बोलते हैं, हम विकसित भारत बोलते हैं. विकसित भारत के अलावा क्या, वो आई थिंक हमारे को जनरली आइडिया नहीं दिया जाता है. आई डू वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड प्ले दिस फॉर यू. वंडरफुल. सॉरी, आइडियली सुन लेना चाहिए, ये सुनिए. एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा, और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है. कौन सा अपराध बड़ा है? मूर्ति पूजा. मूर्ति पूजा बड़ा अपराध है than raping a minor girl, according to this mufti. He is absolutely clear about it. और ये सब चीज़ें हमारे को ओपनली बोलना सीखना पड़ेगा. हम शर्म करते हैं अपने मुसलमान दोस्तों से, क्रिश्चियन से बात करने में. ये सब बदलना पड़ेगा. वी हैव टू ओपनली लर्न टू टॉक टू देम पोलाइटली इन अ सिविल मैनर अबाउट ऑल दीज इश्यूज. वो ज़रा सा उन्होंने बोला, अरे नहीं सब धर्म एक हैं, तो हम बस पिघल जाते हैं कि नहीं जी नहीं, कोई सब धर्म एक हैं, हाँ जी सब लोग ही बुरे हैं. ऐसा नहीं है. रिलीजन्स आर बैड. देर आर रिलीजन्स विच आर बैड, एंड अनलेस दे आर फिक्स्ड, अनलेस people who follow them learn that they are teaching hate and extreme immoral values, then we will not reform. I mean, there will be no change in the world. सो जैसा वाशी ने कहा था, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ सिविल वॉर, परहैप्स एक और विभाजन ऑफ द कंट्री. आई कंप्लीटली अग्री विद हिम. इंडिपेंडेंटली यही मेरी प्रेजेंटेशन में है. और जैसा मैंने कहा कि हम विकसित भारत की बात करते रह रहे हैं, जबकि वो भारत को एक इस्लामी नेशन बनाने की बात करते एक्चुअली भाई, अगर 1 मिनट के लिए मैं बोलूं, हैं. जी. अब की बार विभाजन नहीं होगा, है ना? क्योंकि विभाजन पिछली बार हुआ था क्योंकि द पॉपुलेशन वाज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन आइदर साइड, मतलब पॉकेट्स में, है ना? इस बार क्या है कि अब आपके पास भारत के अंदर मेरे विचार में 150 के आसपास ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द मैप ऑफ इंडिया. तो ऐसा तो नहीं है कि आप अंदर से, मतलब एक कंसंट्रेशन केरला में है, एक वेस्ट बंगाल में है, एक वेस्टर्न यूपी में है, एक ईस्टर्न यूपी में है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि अब कोई अलग जाएगा, कोई माइग्रेशन नहीं होगी. अब अंदर से चीजें फटेंगी और वो दैट वोंट बी अ दैट विल बी अ कंप्लीट टेक ओवर, है ना, आफ्टर सिविल वॉर. और उस दिशा में चीजें जाएंगी. अब कोई विभाजन कुछ नहीं है, अब ये गजवाए हिंद होने वाला है. तो अगर हमने ये चीज नहीं रोकी तो. When Hindus come to it, this is a calm, Islam is a calm, and Muslims are a calm, which is a डरपोक calm, honestly. दिल्ली राइट्स में इन्होंने 3 महीने तक राइट किया था. 3 महीने, 4 महीने, कभी हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते किसी को मार रहे थे, किसी को मार रहे थे. 3 दिन तक राइट हुआ था, 3 दिन केवल. और द पुलिस हैड टू कम इन एंड रियली गो आफ्टर द हिंदू साइड. और ये इन्होंने रुदाली रोना रोना शुरू हो गए थे कि हमारा तो क्या जेनोसाइड हुआ है दिल्ली राइट्स में और ये सब. दे आर अ डरपोक कॉम. वी हैव टू बी क्लियर अबाउट दिस. एंड दिस इवन द इंडियन आर्मी हैज़ प्रूव्ड ओवर एंड ओवर अगेन. इनको पीटते रहते हैं, कभी जूस पीटते हैं, कभी हिंदू पीटते हैं. हर जगह तो ये लोग पीटते हैं. जब से तो कैमरे वी का हैव टू बी इन्वेंशन हुआ क्लियर है तब अबाउट से इट. इन्होंने कोई लड़ाई नहीं जीती है. ये हाँ, बात तो फैक्ट है. ये पिटी हुई कॉम है, ये हमारे को क्लियर रखना पड़ेगा. एंड दिस इज द नैरेटिव वी ऑल्सो हैव टू पुश. So the state has to think that stone pelting, will it stop on Ram Navami Shobha Yatras? Will it be a thing of the past? Will Christianity stop soul harvesting? Will I be able to criticize Muhammad just as every day Ram is criticized and Manusmriti is burnt? तो मेरे पास क्या full freedom of speech होगा या नहीं होगा? That would tell me whether India is the India that we look forward to or no. केवल विकसित होना और एक इस्लामिक टेक ओवर हो, जैसे लाहौर और कराची का टेक ओवर हो गया, वेयर देवर 86 and 96% हिंदूज हु रूल्ड द एंटायर बिजनेस, इंक्लूडिंग मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज हिंदूज. अगर वैसा करना है तो फिर दैट इज़ नॉट एन इंडिया आई वांट.
So, what is a Dharma Rajya? A state that protects, preserves, promotes homegrown knowledge systems, traditions, cultures and values. यहाँ मैं religion word use नहीं कर रहा हूँ, तो धर्म word use कर रहा हूँ. I mean, हमारी values हैं, हमारे traditions हैं, उसमें से नए नए संप्रदाय आ सकते हैं, नए नए फिलोसफीज उत्पन्न हो सकती हैं. सो वो वैल्यू सिस्टम को प्रोटेक्ट करना इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज इंडिया इज़ अ मॉडर्न वर्जन ऑफ एन एंशियंट सिविलाइजेशन. ये हम भूल जाते हैं बार बार. Even in my view, and I could be wrong completely, that both the Sangh and the BJP have a very strong nationalistic view, no doubt about it. I mean, I love Modi ji as a leader of a nation, but as a leader of a civilization, I think he's done a very poor job. And I believe so does the RSS, does a very poor job as a leader of the civilization. So, I mean, Hindus are fighting all over, right? And people are building, sacrificing their life and building a Gurukul. There, people have dedicated to filing PILs. People have dedicated to fighting the Jhatka, restoring Jhatka pride and getting that back on our plate instead of just fighting the halal, instead of halal and fighting the halal meat mafia and all sorts of halal. People like Vishnu Shankar Jain have freed the Shivlinga from wuzu, just like this Muslim did a wuzu in Harmandir Sahib recently. He washed his feet and then spat in the Amrit Sarovar. सिमिलरली शिवलिंग के आसपास उसके पॉन्ड में बैठकर ये लोग रोज अपने पैर धोते थे और थूकते थे. ये सब बंद करवाया विष्णु शंकर जैन ने. स्कॉटलैंड में देर आर सम इंडियंस हु आर फाइटिंग टू इंक्लूड, जैसे इस्लामोफोबिया है तो ऐसे ही हिंदू फोबिया भी रखते हैं, ये उन्होंने कहा ये इंक्लूड करते हैं. पीपल लाइक साहिल, आई नो देर इज अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट साहिल कि अरे ही इज रिवर्टेड टू बीइंग मुस्लिम. दैट्स इवन इफ ही हैज, he still bashes Islam. Please understand, we need to back these people up with all our money. There are people like Vimal who are reconsecrating or rebuilding and consecrating temples like this, turning this into this over a period of 2 3 years or whatever. He reclaims encroached lands by Muslims. This is an 85 90% Muslim area in Mallapuram in Kerala. uh, Nupur and Rahul Roshan of Op India have a Gavishti Foundation, and they've built this Hinduphobia tracker. This is the first, most detailed journalistic work of documenting Hindu hate crime against Hindus in India and of course in other places around the world as well. And this is the kind of institutions building that we need to do, like the Hinduphobia tracker, Ugra Narasimha Trust building these temples, let's say, supporting Ravi ji and helping him take his work forward. Parvati Baulji building an ashram in Bengal to promote Baul. These are the kind of things we want to be able to push. मैं ना रिसेंटली कई स्टूडेंट्स ग्रुप्स में पेनिट्रेट कर पाया, मुस्लिम स्टूडेंट्स ग्रुप में, जो हमारे भारत से स्टूडेंट आते हैं बाहर पढ़ने के लिए, एमबीबीएस इंजीनियरिंग. तो उधर क्या है कि डिस्कशंस करते हैं, वो 4 5 मेन टॉपिक्स हैं, कास्ट सिस्टम, फिर पॉलीमॉर्फ, बेसिक पॉलीथिस्ट, और भी कई ऐसे टॉपिक्स हैं. इनके पास कुछ लिस्ट इनको प्रोवाइड की जाती है जिससे ये अटैक करते हैं बच्चों के ऊपर, और वो हिंदू गर्ल्स को ही अटैक करते हैं ज्यादा, और हिंदू बॉयज को भी करते हैं. गर्ल्स टारगेट करती हैं जो 6 फीट अबव सुंदर लड़के, अच्छे हेल्दी लड़कों को, और लड़कियों को भी अटैक करते हैं. ये लोग उनके साथ लिविंग रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करते हैं. तो मैं ये कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे प्राच्यम हो गया, संगम टॉक्स हो गया, आप भी देख सकते हैं, तो कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स पे यंग लड़के लड़कियों के, जो हमें पता है कि किन टॉपिक्स पे वो अटैक करते हैं, उन पे ना जनरली मैंने देखा है कि सारे ना बूढ़े बूढ़े बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं आपस में. मतलब यंग ऑडियंस जो है 16 17 18 20 साल के ऑडियंस को अपील करने की ना, यंग एकदम गुड लुकिंग गर्ल्स, गुड लुकिंग बॉयज, जो हमें पता है किधर किस पे वो अटैक करते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर कुछ कन्वर्सेशन डिफरेंट इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स पे या इधर शॉर्ट्स क्रिएट करके यूट्यूब पे, मैं मतलब समझ गया. कि एक मास अप्रोच भी करने की कोशिश करें. हाँ, मैं समझ गया. आपने बहुत अच्छी बात की चेतन जी. एक्चुअली जो डोर टू डोर वाली जो चीज़ है वो खाली
जो ट्राइबल एरियाज और जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तक अभी तक, ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंची नहीं है, एक्चुअली कन्वर्जन वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके लिए मतलब वहाँ ये डोर टू डोर का चीज़ है। बाकी जैसे आपने नैरेटिव वाली चीज़ बोली, तो संगम टॉक्स पे तो बहुत वर्षों से कार्य होता है, हम भी छोटा मोटा कुछ कुछ प्रयास करते रहते हैं। हमारा पाकिस्तान अनटोल्ड नाम का एक हैंडल चलता है, उस पर करीब 2 लाख फॉलोअर्स है, तो उसके ऊपर हम इस्लाम, पाकिस्तान और जो जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं, वो लव जिहाद को बस करना, ठीक है। इसके अलावा हमारे वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर काफ़ी कुछ मटेरियल है, तो मतलब चीज़ें करते हैं। हाँ, ये आपने बोला कि अधिक, देखिए युवाओं को आना पड़ेगा, लेकिन युवाओं के साथ प्रॉब्लम ये है भारत में, हिंदुओं में इनकी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं है। हमारे हिंदू युवा जो हैं वो पढ़ते लिखते कम हैं, ठीक है। वो ज़्यादा मनोरंजन में, खेल कूद में, मस्ती में, आईपीएल में, बॉलीवुड में, इसमें अधिक हैं। तो थोड़ा सा हमारे लोगों को पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। आप हिंदू में कास्ट सिस्टम क्या क्या है, उसको क्यों नहीं होना चाहिए, उसमें वर्ण और कास्ट में क्या अंतर है, आप तब कर पाओगे जब आपने कुछ थोड़ी पढ़ाई लिखाई की होगी, है ना। पर ऐसे, लेकिन आप ये देखोगे कि जो जिसको इंस्टाग्राम पे रील बनाने का शौक है उसको पढ़ने का शौक नहीं है। तो ये चीज हमको एक कलेक्टिव अप्रोच करनी पड़ेगी, और जब तक आप ऐसे नहीं करोगे तब तक आपको बुढ़े बुढ़े दृष्टिगोचर होंगे वहां पर, है ना। ये एक चीज है। We have been supporting Agniveer for, I don't know, a few years now. And what is important is that जैसे उग्र नरसिम्हा को फॉर एग्जांपल हम टेम्पल्स बनाने का पैसा शायद मैंने 2017 या 18 में एक आध बार दिया था, 2 बार। मगर उसके बाद कई वर्षों से उनकी सारी टीम की सैलरीज पहले सरयू से जाती थी, बाद में हिंदू फंड से गई हैं। तो इंस्टीट्यूशंस खड़े करने के लिए जो रोज़ के बिल्स होते हैं ना, मंथली बिल्स, वो भरना बहुत आवश्यक है। उसके बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी नहीं हो सकती। तभी आवाशी से आज मैंने नया टर्म सीखा कि क्या इवेंट्स में, या है ना, उसमें मत प्रोसेस सोचो। प्रोसेस इवेंट्स में इवेंट्स नहीं, में मत, प्रोसेस पे जाओ। हाँ, प्रोसेस में सोचो। इवेंट्स को मत फंड करो, प्रोसेस को फंड करो। हम्म। तो यही बात मैं आपको अब डेटा दिखाता हूँ, अब हम लोग काम कैसे करते हैं, हाउ हिंदूज वर्क। अब हमारे को ये वेबिनार्स करते हुए नीरज कितनी देर हो गई होगी? हम अब तक 1 साल हो गया सर, फेब्रवरी लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। वेरी गुड, सो ऑलमोस्ट 1 ईयर। अब आप देखिए, ये अप्रैल से हमारा डेटा है, और ये हम्म। हमारी रेकरिंग की स्थिति देखिए। 2 से शुरू हुआ था, 9 रेकरिंग, 13, 9, 11, 12। आई डोंट नो होता क्या है। क्या लगता है कि ये 11 होते हैं, 13 हुए, फिर 9 क्यों क्यों छोड़ जाते हैं वो लोग, ये पता ही नहीं। 17 होते हैं, 18 होते हैं, ये देखिए, और डोनेशंस वो गिरती जाती हैं। we don't हम्म। understand this, from Hindu Fund, our recurring donations every month, it runs up to 15 lakh rupees। और ये बेसिकली, it's I have to fulfill all the funds, so the idea is जो commitments already हैं उनको fulfill तो करेंगे ही करेंगे। अब जितनी contributions आती हैं, the idea was that, has been that ये contributions बढ़ती जाएं। इसमें of course there are few people who, some send some cash and all of that, वो यहाँ पर recorded नहीं है। But this is the problem। अगर one thing मैं ना, to, मैं भाई यहाँ पे ना एक बात बोलना चाहूंगा, ये चीज हम भी देखते हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम ना हिंदू कई बार मतलब बहुत बढ़िया हमने सरवाइव किया है, तो कुछ अच्छाई तो होंगी, ठीक है। हम बहुत नकारात्मक बातें कर लेते हैं, पर बहुत अच्छाई भी तो होंगी, इसलिए सरवाइव किया है। लेकिन ना एक चीज मैं अब देखता हूँ, बहुत सारे लोग ना ऐसे करते कि अरे तुमने कहाँ खर्च किया, जरा हमें बताओ, है ना। वो पीछे पड़ जाते हैं, जरा सा कोई क्वेश्चन रेज हुआ तो भेजना बंद कर देते हैं। मेरा ये कहना है कि चलो मान लिया ये जो वाशी शर्मा बैठा हुआ है, झूठ बोल रहा है, मान लो। मैं बोलता हूँ कि एक चांस ले लो ना, अपने 5% धर्मांड से एक चांस लेके देख लो। भाई हो सकता है वाशी फ्रॉड हो 50%। मैं बोलता हूँ वाशी जैसे 50 लोगों को कुछ 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 भेज दो, उनमें से 50 में से 10 तो होंगे ना जेन्युइन। तो बिल्कुल सही बात। दुनिया में आप जब अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, तो हमने पढ़ा ना बचपन में साइंस में कि जितना पेट्रोल डालते हो उसका खाली 30% ही बर्न होता है, बाकी सारा अनबर्न होकर बाहर निकल जाता है, बिना आपको ऊर्जा दिए। लेकिन आप अगर ये बोलोगे यार 70% तो मेरा फ्यूल जलता ही नहीं है, फिर मैं इसमें पेट्रोल ही क्यों डालूं, है ना। अब तो हर चीज का एक एफिशिएंसी होता है। आप ये मान के चलो, जो हिंदू के लिए काम करने वाले लोग हैं, उसमें 10 में से हो सकता है 3 लोग झूठ बोल रहे होंगे, पर 7 लोग जेन्युइनली कुछ कर रहे होंगे।
ठीक है। तो आप ये समझ के डालो कि मेरा भी इसका एफिशिएंसी है, हो सकता है जो मैं 5,000 रुपया, 10,000, 50,000, लाख जो भी दे रहा हूँ, ठीक है, उसका एक एफिशिएंसी से जाके लग रहा होगा। तो दुनिया में हर चीज ही ऐसी ऐसी है ना। तो आप अगर ये सोचोगे नहीं, अगर एक एक पैसा अगर नहीं गया तो मैं ऐसा कर दूंगा, या ऐसा कोई चांस हुआ तो मैं करूंगा ही नहीं, ये फिर एक मतलब ये विज्ञान के विरुद्ध बात है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि यार आप करो, ठीक है, और ये चांस ले लो मतलब थोड़ा सा। और मैं नहीं कह रहा कि सारी संपत्ति अपनी दान कर दो, 5%, 10%, 2%, जितना भी आपको धर्मांश आपको लगता है उतना आप दो, अवश्य दो। परसेंटेज तय करनी पड़ेगी महीने की। ये 500 रुपये, 1000 रुपये आज दे बिल्कुल दिए नहीं। कल मन हट गया। ना परसेंटेज ना ना सेट ना ना। करके अपने अपनी इनकम में से हटा दीजिए, फिर सोचिए आगे। बस मतलब आप ये सोचिए कि मुसलमान को जजिया देना पड़ेगा 20 साल के बाद में, उससे अच्छा ना अपने भाइयों को दे दो यार, कोई नहीं, है ना। ऐसे समझ लो, जैसा भी समझना समझ लो। जी, क्वेश्चंस पे आ सकते हैं, मगर मैं एक स्लाइड और है, अगर मैं दिखा दूं तो फिर एटलीस्ट मेरी पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन विल गेट कंप्लीटेड। मैं चार मेन, इसमें चौथा लिस्टेड नहीं है। ये अलग है। रेकरिंग डोनेशंस हमारी 2.5-3 करोड़ की एनुअली जाती हैं। एनुअल कमिटमेंट्स हैं अभी, इंक्लूडिंग पीपल लाइक अग्निवीर एंड वाशी भाई। बट आई एम आफ्टर, ये 1,000 करोड़ तो अपनी जगह है, मगर मेरे को एक लीगल फंड बना रहा हूँ। लीगल फंड बना, इस पे ऑलरेडी काम चल रहा है। विष्णु शंकर जैन इज पार्ट ऑफ इट। देर इज अनदर लॉ फर्म इन दिल्ली विच आर वी आर इनरोलिंग। देर इज अ लॉयर इन द मुंबई हाई कोर्ट। ऐसे अनुभव, मेरा कोलीग जो यहाँ पर है, हम अभी करीबन 7 सिटीज़ में ऐसे लॉयर्स खड़े कर रहे हैं। आर होप इज़ दैट हम एक इंडाउमेंट फंड अगर 25 करोड़ का कर पाते हैं। मार्केट्स में सब कुछ, ये मार्केट्स की इन्वेस्टमेंट है। हम ग्रोथ ऑफ द मनी में से 2-2.5 करोड़ रुपए हर साल के निकाल पाएंगे विदाउट दिस मनी डिप्लीटिंग। दैट इज द ऑब्जेक्टिव, ये इंडाउमेंट फंड खड़ा करने का। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, वी कुड एक्चुअली हायर लीगल टीम्स इन एवरी इन लार्ज नंबर ऑफ सिटीज इन इंडिया, राइट। 2.5 करोड़ से सब कुछ नहीं सर्व हो जाएगा, बट बहुत सारे केसेस सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। देर बी अ गुड टेम्पलेट आउट देयर दैट हम लॉ फर्म्स को, लॉयर्स को हायर कर पाएंगे टू फाइट आर केसेस। हम अभी एफआईआर्स भी नहीं करते हैं। हम वो स्टालिन के खिलाफ कुछ बोल दो तो दिल्ली से उठा के तमिलनाडु पुलिस ले जाती है, मगर वो जो मर्जी बोल दे, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, एफआईआर्स भी नहीं कर पाते हैं। सो वी नीड टू बिल्ड दैट स्ट्रेंथ। एंड वो लीगल स्ट्रेंथ जब तक नहीं होगी हमारे पास, हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये हमें क्लियर होना पड़ेगा। ये एक 25 करोड़ का फंड है। फिर एक मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन है, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन डिजिटाइजेशन फाउंडेशन। अभी भारत की स्थिति ये है, 1886 1886 में एपिग्राफिया इंडिका ब्रिटिशर्स ने पब्लिश करी थी। आज तक, इंक्लूडिंग ऑन IGNCA, बीजेपी की वेबसाइट, archive.org, आप कहीं पर भी जाके देखिए, उसकी स्कैंड कॉपीज मिलती हैं। देर इज़ नो डिजिटल वर्जन यूनिकोड जो एंटर्ड हो, जो सर्चेबल हो, हम्म। डेटाबेस हो, मेटा इन्फॉर्मेशन हो। ऐसा कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है फॉर एपिग्राफिया इंडिका, एपिग्राफिया कर्नाटका। देर आर एस्टिमेटेड सम 3 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन द कंट्री, जिसके सिर्फ 75 लाख शायद डिजिटाइज हैं। जो भारत ज्ञान भारत, सॉरी, नमामि मिशन, NMM, नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन, वाजपेयी जी के अंडर करी थी। अब मोदी जी हैज रिवैम्प्ड इट कॉल्ड ज्ञान भारतम। ये वो कहीं जाने नहीं वाला है ऑनेस्टली। सो प्राइवेट एफर्ट्स विल प्रॉब्ली मूव फॉरवर्ड फास्टर, सो उसके लिए हम एक फंड इंक्रीज कर रहे हैं। देन देर इज़ अ स्पिरिचुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें गुरुकुल, आश्रम, ये सब फंड करना। So our war has to be seen at different levels. We have to preserve what is left. We have to expand, which is the Ghar Wapsi, which is the fourth fund that I'm working on, like I said. And we need to create the similar 25 crore corpus. So ये 25 क्यों है, 20 क्यों नहीं है, 50 क्यों नहीं है, ऐसे ही कोई इसका कोई आंसर नहीं है। Just a 25 crore at least to get started. So that, and where are we? We are here, like I just showed you. Recurring donations are running at about whatever 1.5 lakhs. Thankfully, there are some people who've come in and donated, large sums of money. For example, there are, some people, and I'll not name them. There is one person here. मैं ना, राहुल भाई, एक चीज मैं आपको बताऊं, एक बात, जो मेरा एक अनुभव है बताता हूँ 1 मिनट में। अभी भी मैंने देखा है कि बहुत सारे हिंदू हैं जिनको जागृति हुई है, लेकिन अधिकतर ना जो बड़े डोनर्स होते हैं ना, वो किसी ना किसी एक व्यक्तिगत कारण से पैसा देते हैं। जैसे किसी पंडित जी ने बताया कि उस कॉज में कर दो, ठीक है। रिकरिंग में
बहुत कंसिस्टेंटली देने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ये अगेन रिफ्लेक्ट करता है कि हम ना एज सोसाइटी अभी भी तक भी मतलब हम, जैसे हमें कोई बोलेगा कि मंदिर बनाने के लिए या मतलब भंडारा करने के लिए पैसा दे दो तो निकल आएगा, बोलेगा बेटी रक्षा के लिए देना है तो उसको लगता नहीं है कि उसका कोई स्पिरिचुअलिटी से कोई लिंक है। ठीक है। तो हमारे जो अधिकांश प्रोजेक्ट है ना वो इसी प्रकार के हैं, एनीवेज। हाँ। हाँ बिल्कुल, मतलब लंगर लगाना है, भोज हाँ। करना है, सब अच्छे से बिल्कुल। बहुत जोर से पैसा बिल्कुल। निकल वही है जाता ना है भाई, पूरा। तो इसलिए मैं बोला ना, इवेंट्स, आप हर चीज को इवेंट्स में तोड़ इवेंट्स दो, में सोचते तब हैं, आपको बहुत कुछ होगा, लेकिन प्रोसेस में कोई इन्वेस्ट नहीं करता। इन्वेस्ट नहीं करता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आज आपने एक ये फ्रेज दिया, सेम सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स। So, I mean, thankfully there are a few large donors who are now who've been donating some large sums of money, including, I won't name them, but one person here has donated 30 lakh rupees. There is another person who sends a cash every month about 2.5, 3 lakh rupees. तो ऐसे कुछ कुछ लोग हैं. There is, hopefully we are on the verge of one big contribution. Some people traveled from Hyderabad to Delhi and they are very large business owners. एंड मैंने ये सब फंड कैसे किया आज तक, पिछले 10 साल से फंड कर रहा हूँ लोगों को। ओवरऑल मैं आपको अपनी साइट दिखा देता हूँ फिर से। सॉरी, आई जस्ट ओपन द वेबसाइट एंड perhaps show to all of you, especially the new people here, where does the money go? So all that you contribute is listed here in our impact, and this is a listing. So you could actually go and look at Agniveer, for example. ये धर्म वापसी। ये आ हाँ। गए। So Vashi, have you received this money over this यस, year? यस, 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 So यस। everything that is there is listed here. Everything, every individual, every organization is listed here. Overall, in the last 10 years, we have given away about over 20 crore rupees in various organizations. All of this used to come out of my company. Jisme I had put a rule for myself that I'll contribute 7% of my profits to dharmic causes, including running my own project, Sangam Talks, and all the Saryu Foundation work, and so on and so forth. But also these the funding of these organizations. So ये आप देखेंगे 2016-17 से थोड़ा थोड़ा, उस समय देखिए थोड़ा सा जाता था क्योंकि पैसे कम थे, मेरी कंपनी छोटी थी। जैसे जैसे वो बढ़ता गया, 3 लाख से 17 लाख हुए, उसके बाद ये कुछ 5 लाख हुए, लेकिन आप देखेंगे तब से जा रहा है अग्निवीर को। आप देख रहे हैं 2018-19 से, करेक्ट? यस। बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा जाता बिल्कुल। होगा मगर तब से जा रहा है। तो ये प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट होती है, ये कभी इवेंट में बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट नहीं है। दैट्स हाउ आई थिंक। थैंक यू वाशी फॉर दोस वर्ड्स। So yeah, so you can go back and check, call up any organization and find out if they received this money. Okay. And this year alone, in the last 9-10 months, we've given away about 8.65 crores. We have received from outside about 1.3 or 1.5. Neeraj will correct me. I don't know. The rest of it is all coming from internal sources, my sources for this funding. Yeah, that's sort of it. और बस हमारे को कॉन्टिन्यूसली परसेंटेज सेट करके काम करना पड़ेगा। मैं कोई बहुत अलग व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी उतना ही ग्रीडी हूँ, उतनी ही कमी होती थी मेरे पास भी पैसे की। मगर केवल अपनी प्रायोरिटी सेट करके डिसाइड कर लेना है कि ओके, सो मच पर पार्ट, सो मच परसेंटेज ऑफ माई मनी आई एम गोइंग टू गिव अवे। आई विल नॉट इवन थिंक दैट दिस इज माइन, इट जस्ट गोज आउट, एंड उसके बाद यू वर्क विद वॉट एवर इज लेफ्ट। So pause and Vashi bhai, I guess there are more questions for you, so we'll let. नमस्ते वाशी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। नमस्ते जी। जी जी जी। सबसे पहले प्रणाम, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जैसे संघ हो गया, इससे आपको कितना बेनिफिट, मतलब है क्या ये लोग आपकी हेल्प करते हैं? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या हिंदू सोसाइटी में क्या चेंज होना चाहिए? अभी जो प्रेजेंट हमारी सोसाइटी है उसमें हमें क्या चेंज लाना चाहिए ताकि ये जो कन्वर्जन वाला एक्टिविटी है थोड़ा सा मतलब है कि रुक सके? ठीक है। तो पहला प्रश्न ज्ञानेंद्र जी आपका, कि संघ से क्या होता है। देखिए, संघ बाय एंड लार्ज, अगर संघ का हम समाज में
कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो अच्छा ही है। एक मोटा मोटा लिटमस टेस्ट ये है कि एज लॉन्ग एज मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस एंड लेफ्टिस्ट आर अब्यूजिंग संघ, तो आप समझ लो कि कुछ तो कर रहे होगे, है ना। तो कभी कभी जब धूर्त आदमी चिल्लाता है तो वहां से समझ लेना चाहिए कि कुछ तो हो रहा होगा, है ना। हाँ, लेकिन अगला प्रश्न है कि जितना स्तर पे होना चाहिए, जितनी इंटेंसिटी से होना चाहिए। मेरा संघ के साथ क्या है कि बहुत मतलब बहुत मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत संबंधी हैं संघ में। पर एक जो चीज संघ में मैं देख पाता हूँ वो ये कि वो सीधी सीधी बात नहीं करते, बहुत घुमावदार बातें करेंगे, बहुत डाइल्यूट करेंगे। अब उसका कारण ये हो सकता है कि उनको बीजेपी के साथ में तारतम्य रखना है, और बीजेपी बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट गो बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स, है ना। अ, एकदम सीधा सीधा बोलने में। फिर उनको ये भी होता है कि देर आर माइट बी सम इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस ऑफ व्हाट दे से इनसाइड इंडिया। तो इस कारण से पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, जिसके कारण से जो सीधी सीधी बात करने की कला है, जो सीधा सीधा कम्युनिकेशन है, वो बहुत। अब जैसे हर 6 महीने में आप सुनेंगे कि मोहन भागवत जी ने बोल दिया कि भाई बिना मुसलमानों के तो हिंदुत्व अधूरा है ना। इस तरीके की बात क्या है कि मैं मान लेता हूँ कि यार ठीक है, वो सामने वाले को भरमाने के लिए कर रहे हैं या क्या, लेकिन उससे क्या होता है ना, मुसलमान नहीं भरमता। हम कंफ्यूज उल्टा हिंदू हो जाता है, क्योंकि हिंदू ही हमेशा अंदर से बहुत सॉफ्ट है। वो तो ये बैठा है इस ताक में कि कोई ऐसा बोल दे कि नहीं मुसलमान भी हमारे भाई हैं, तो हमें तो अंदर से वही मानने लग जाए, है ना। और जब इतना बड़ा हमारा कोई शीर्षस्थ व्यक्ति जब ये बात करता है तो कहीं ना कहीं मतलब जो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हिंदू है वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो उस तरह मैं बोलूंगा कि परिवर्तन की आवश्यकता है, और मेरे विचार में होगा, है ना। दूसरी बात है कि हमें क्या सपोर्ट मिलता है संघ से, तो बहुत बार आवश्यक नहीं है कि कोई पैसा इधर से उधर हो, या कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो विश्व हिंदू परिषद के लड़के भी साथ में हैं, है ना। जैसे हम रक्षा करते हैं तो बजरंग दल, अग्निवीर सब मिलके करते हैं, तो ग्राउंड पे बहुत ज्यादा बहुत मतलब ओवरलैपिंग है, मतलब अगर ऐसे मैं बोलूँ तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए कि बहुत जगह पे हम मिलके काम कर लेते हैं। तीसरा दूसरा प्रश्न आपका था कि हिंदुओं को क्या करना चाहिए, अगर मैं छोटी सी अगर बात में बोलूं। हर 10 साल के बच्चे को, हर माता पिता से मैं इस समय बात कर रहा हूं कि अपने बच्चों को ये 5 सिद्धांत सिखा दीजिए। हिंदू धर्म का जो आधार है ना, हमने ये समझ लिया कि जहाँ मंदिर जाना हिंदू धर्म है, या कुछ हिंदू धर्म है, नहीं। हिंदू धर्म के दर्शन के ऊपर हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। हर 10 साल का हिंदू बच्चा जब, आदमी कन्वर्ट क्यों होता है, एक बच्ची क्यों इतनी जल्दी से हिंदू बच्ची कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन मुसलमान लड़की कन्वर्ट नहीं होती, क्यों। मुसलमान लड़की को बचपन से कुछ बता दिया गया कि एक जन्नत है, एक जहन्नम है, एक मोहम्मद है, एक अल्लाह है, एक ये है, एक वो है। हिंदू बच्चे को धर्म के विषय में कुछ बताया ही नहीं जाता, उसके दिमाग में देर इज अ लार्ज वैक्यूम दैट इज देयर इनसाइड अ हिंदू किड्स हार्ट। और उसको कुछ भी फिलॉसफी नहीं पता अपने धर्म की। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा स्वाध्याय करें माता पिता लोग, और बच्चों को ये 5 चीजें, कर्म का सिद्धांत, ये हमारे धर्म का आधार है। कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म, आत्मा, ईश्वर और मोक्ष, ये चीजें हैं। इनको आप एक फ्रेमवर्क में डालेंगे, इनसे दुनिया की सारी समस्याएं सिद्ध होती हैं, इनसे दुनिया की सारी समस्याएं सॉल्व होती हैं। सारे दार्शनिक प्रश्न इसके उत्तर दिए जा सकते हैं इससे। ठीक है। और जब आप ये करेंगे, जब आप शास्त्रार्थ में अगले को पीटेंगे, आप चिंतन करेंगे, तो चिंतन से आपको शक्ति प्राप्त होगी, शक्ति से आप विजय प्राप्त करेंगे। तो आपको ऐसे बच्चे बड़े करने पड़ेंगे जो सामने वाले का मुंह तोड़ सके। सामने वाले ने अगर कास्ट के ऊपर बात की तो आप उसके जिहाद के ऊपर बात करोगे। किताब हमेशा सामने वाले की खुलनी चाहिए, आपकी नहीं खुलनी चाहिए। ठीक है। तो ये ऐसी चीजें कब शुरू होंगी, जब हम अपने अंदर स्वाध्याय का एक गुण उत्पन्न करेंगे। जब माता पिता स्वाध्याय करेंगे तभी तो बच्चे सीखेंगे। अब इस समय पे क्या है, कोई भी संसार में टेक्नोलॉजी आती है, हिंदू के ऊपर सबसे उल्टा प्रभाव होता है। इंस्टाग्राम आया, हिंदू ने रील देखनी शुरू कर दी। ठीक है। एआई आया तो हिंदुओं ने वो एआई में मतलब इमेज बनानी शुरू कर दी, मीम बनाने शुरू कर दिए। हम गंभीर काम से हट चुके हैं। अभी आप देखो, ये लल्लन टॉप के ऊपर एक डिबेट हुई थी। आप सोचो 80% हिंदू देश में जहां भारत है वहां पर ईश्वर के विषय में डिबेट हो रही है, और डिबेट कौन कर रहे हैं, दो मुसलमान बैठ के डिबेट कर रहे हैं, और विषय क्या है डिबेट का, ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं, है ना। वो उसको अल्लाह भी नहीं बोल सके। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हम हिंदुओं ने ऐसे बच्चे बनाने बंद कर दिए हैं जो पढ़ाई लिखाई करके सामने वाले का मुंह इंटेलेक्चुअली जाके तोड़ सके। हमको वो क्रिएट करना है। स्वाध्याय और योगाभ्यास, ये अंदर इनकलकेट करना पड़ेगा। बाकी सब बातें और संगठन समाज में वो होना पड़ेगा जी। नमस्कार। सॉरी, आज मैंने लेट ज्वाइन किया तो मैंने मैंने सोचा राहुल वाली ही प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी, इसलिए फिर मैंने सोचा बहुत स्मार्टली मैं 9 बजे आऊंगी। पर आई थिंक रिवर्स कर दिया आज, तो फिर आई मिस दैट। सॉरी अबाउट दैट, आई वाज ट्राइंग टू बी टू स्मार्ट। राइट। तो मेरा एक ही सवाल था कि पिछले 1.5-2 साल से मैं बिश्नोई समाज के साथ काम कर रही हूँ, वेस्टर्न राजस्थान। जहाँ सैंड वहाँ वहाँ बिश्नोईज, राइट।
तो एक तो यहाँ ड्रग प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बट सेकंड द बिगर थिंग इज कि ऐसे बहुत सारे समाज हैं उस सारी बेल्ट में। रामदेव, नॉट बाबा रामदेव, बट वहां पे एक पीर है, रामदेव समाज, प्रहलाद पंथी, ए पंथी, गुरु जसनाथ, बिश्नोई के गुरु जाम्हा जी ना। इन्होंने एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो कन्वर्जन्स करी थी, घर वापसी करी थी आज से 500 साल पहले, तभी ये सारे पंथ बने। बट आज ये लोग ले नहीं पा रहे हैं लोगों को, दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट। और जब हम कोर वैदिक कन्वर्जन्स की बात करते हैं, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। मतलब ना कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता वो। जो ये वाला कन्वर्जन प्रोसेस था, जैसे जामो जी ने किया, 29 नियम दे दिए, एक पाहल दे दिया, अच्छा इसको पी लो और आप बिश्नोई बन गए। उसके बाद आप एक हिंदू वैष्णव संप्रदाय के साथ जुड़ गए, इट्स एन वेरी इजी प्रोसेस, है ना। ऐसे ही प्रहलाद पंथी कीजिए, आपने ये प्रहलाद को मान लिया, आप कनेक्ट हो गए विष्णु के साथ, एंड आपने अब ये बन गए। अभी का जो कन्वर्जन प्रोसेस है, सॉरी मैंने अगेन आपकी प्रेजेंटेशन नहीं देखी, बट इट जस्ट सीम्स वेरी वैदिक, जिसके साथ लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। कोई एक डायरेक्ट छोटी इष्ट देव या डेटी के साथ लोग ज्यादा इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। अच्छा, तो अनुजी धन्यवाद। तो इसमें ऐसा है कि हाँ, ये आपने ठीक बोला कि सिंबोलिज्म बहुत महत्वपूर्ण होता है, विशेषकर उन स्थानों पे जहाँ पर बहुत इंटेलेक्चुअल चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हम्म। पढ़ाई लिखाई नहीं है। तो पर इसमें भी मैं ये बोलूँगा कि बाय एंड लार्ज ऐसा मैं बोलूँगा कि अ, आप अगर आज के दिन देखो, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के साथ अगर कंपैरिजन करोगे, आज के दिन बेसलाइन वो है कन्वर्जन के, क्योंकि उन्होंने, उनका सब कुछ ग्लोबल है ना। तो आप उनको देखोगे कि उनका एक यूनिवर्सलिटी उनका एक है। वो कितना अच्छा है कितना बुरा है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स पे हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पर उनका एक कुछ सेंट्रलाइज कुछ है, कुछ एक सेट ऑफ चीज है, एक सेट ऑफ बुक्स हैं, एक सेट ऑफ कमांडमेंट्स हैं, जिसको कि वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या है कि जो आप बात बता रहे हो ना, जो ट्राइब्स या जो संप्रदाय बोल लो या जो भी बोल लो, है ना, मुझे मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई घर वापसियां की है कि नहीं, क्योंकि पहले कोई बहुत ज़्यादा मतलब अगेन मैं गलत हो सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि हिस्टोरिकली घर वापसी हुई है। हाँ, ये अवश्य हुआ है कि ये सारे जितने भी संप्रदाय चले हैं ना, ये कभी ना कभी ऐसे चले हैं कि कोई एक चमत्कार चला है और चमत्कार के पीछे सारे कल्ट्स बने हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जीसस ने और मोहम्मद ने आपको चमत्कारों का एक पिनैकल दिखा दिया है, ठीक है। तो अब क्या है कि आप या तो ऐसा चमत्कार का कुछ करो। अब जैसे अभी मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे बागेश्वर जी हैं, है ना, बागेश्वर बाबा जी हैं, उनके पीछे काफी लोग मोबिलाइज हुए। कारण क्या है, क्या अलग है उनमें? उनमें एक चीज है कि चमत्कार को नमस्कार है, ठीक है। एक ऐसा इंप्रेशन दिया गया है कि उनके पास में कुछ शक्तियां हैं, है ना। तो ये मैं बोलूंगा कि ठीक है, ये मार्ग अलग हो सकते हैं, और मैं तो बोल रहा हूँ कोई भी मार्ग अपनाओ, है ना, कहीं पे भी कोई भी मार्ग अपनाओ, लोगों को वापस लेकर आना है। अगर कोई आदमी को चमत्कार ही मानने हैं तो ठीक है, जीसस नहीं ना, हनुमान जी ज्यादा बड़े चमत्कार दिखा सकते हैं, उसको ऐसे बताओ वापस लेके आओ। लेकिन इवेंचुअली अनुजी, मेरा ये अनुभव है कि क्या कारण है कि हमारे बड़े बड़े आश्रम वाले जो स्वामी सन्यासी हैं वो बैठे हुए हैं उसी के 50 किलोमीटर दूर, जर्मनी से आके कोई एक गुजरात के डांग के जंगलों में आके वहाँ चर्च बना के बैठ गया है, 40 साल से पिछले काम कर रहा है। देखिए, यू कैन नॉट, हमारे आश्रम दिल्ली में है, ऋषिकेश में है, मुंबई में है ना, बड़े बड़े शहरों में है, हमारे आश्रम उन जंगलों में क्यों नहीं है जहाँ पे चर्च बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट पे समस्या है। हम ठीक है, हम बोल सकते हैं ट्राइब्स ये वो, लेकिन थॉट लीडर्स, मतलब हमारा ये काम था, हमारे सन्यासियों का ये काम था। सन्यास कहते किसको हैं? जो अपने उस आयु वर्ग में पहुंच गया जिसको अब कोई सत्य बोलने से कोई घबराहट नहीं है, ठीक है। गृहस्थ में था, सत्य बोलता तो घर में लड़ाई हो सकती थी, है ना, बिजनेस में लड़ाई हो सकती थी, कुछ हो सकता था, लेकिन सन्यासी वो था जो बिना कुछ रोक टोक के सत्य बोल सकता था। हमने वो सन्यासियों को सत्य बोलने वाला अब नहीं छोड़ा। हर एक व्यक्ति, आप सोचो ना, सन्यास किस चीज का छूटने का नाम था? सन्यासी ने फिर घर छोड़ के बढ़िया आश्रम बना लिए, सन्यास तो नहीं हुआ। तो ना, हमने बहुत चीजों का, हमने एक्चुअली शीर्षासन करवा दिया है चीजों को, है ना। तो हमारे जब तक सन्यासी वर्ग बाहर निकल के नहीं आएगा, हमारे सन्यासियों को, हमारा तो चाहता हूँ शंकराचार्य जी जाएं जंगलों में, वो चर्च में जो जा रहे हैं बच्चे उनको गोदी में उठाएं, उनको बोले आजा मैं तुझे वेद पढ़ाऊंगा। आज भी स्थिति ये है कि भारत में कोई वेद पाठशाला खुलती है, वहां पर बोला जाता है कि यार इस जाति वाले लोग आएंगे, बाकी मत आना यार। तो हम इस वर्जन ऑफ अपने धर्म से क्या हम लड़ लेंगे? क्या हम कन्वर्जन को परास्त कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक जो यूनिवर्सलिटी का चीज है ना, हमको एक तो डालना ही पड़ेगा कि ये हमको एक लाइन खींचनी है कि भाई इस दुनिया में एक यूनिवर्सली हमारा सनातन धर्म इसीलिए सनातन है, शाश्वत है,
उसके अंदर ये क्वालिटीज हैं, और इसमें आपको आना पड़ेगा। आपको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के पैरेलल में कुछ ऐसा बड़ा खड़ा खड़ा करना पड़ेगा, जिसको राहुल भाई बोलते हैं मिशनरी। ठीक है, हम बहुत साल से चिल्ला रहे हैं कि आपको ऐसा बनना पड़ेगा। और कुछ अगर उसमें स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, ठीक है, कुछ अपने संप्रदाय वाले लोग संप्रदाय से कर ले, जैसे बोला आर्य समाज वाला उस तरह से कर सकता है ना। पर इवेंचुअली मुझे अभी भी लगता है कि हिंदू धर्म में हम लोग दर्शन पे बात करने से बचते हैं, फिलोसॉफी पे बात करने से बचते हैं। और जब तक हम वो बचेंगे ना, हम कन्वर्जन नहीं रोक पाएंगे। तो हमें थोड़ा सा चीज़ों को, थोड़ा दर्शन कहीं ना कहाँ कहीं समझा? फंडामेंटल्स पे भी आना पड़ेगा। हम्म। सॉरी, एक एक लास्ट पॉइंट बोलूंगी, व्हाई नॉट जस्ट इनेबल ऑल दीज प्रहलाद पंथीज, रामदेव, इनको हम इनेबल नहीं कर सकते कि नहीं? क्योंकि दर्शन इज अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, मतलब दर्शन पढ़ के कौन कन्वर्ट होएगा? नहीं, इनेबल्ड हैं वो, बिल्कुल हैं, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि एक आम धारणा हिंदू के अंदर ये हो गई है कि वो जो मिशनरी वाला चीज़ है ना, वो निकल गया है मन में से, है ना कहीं एक सेंट्रलाइज जगह से तो ये आना पड़ेगा। सारे संप्रदाय को ये बताना पड़ेगा कि भाई आप लोगों को वापस लाओ। तू चाहे अपनी विधि से ले आ, आर्य समाज वाला अपनी विधि हम्म। से ले आया, इस्कॉन वाला अपनी विधि से ले आया, दादूपंथी वाला अपनी विधि से ले आया, सब लक्ष्मी ये स्वामीनारायण वाला अपनी विधि से ले आए। पर एग्जैक्टली। पर एक एक कहीं एग्जैक्टली। से आना पड़ेगा। ठीक है, ये है। हाँ, नमस्ते वाशी जी। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद काफ़ी समय भूषण से जी। मैं अग्निवीर में अपने हिसाब से छोटा मोटा देते रहता हूँ। आपसे मेरे बहुत दो तीन धन्यवाद। प्रश्न हैं। दिस इज जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उसमें मेरा आपका कंट्रीब्यूशन में कोई असर नहीं होगा। जस्ट टू अंडरस्टैंड, गुजरात में आप काम कर रहे हैं, ऐसा परसेप्शन ऐसा है कि वहाँ पे प्रो हिंदू सरकार है। तो क्या आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई सपोर्ट मिलता है? इनडायरेक्टली का मेरा मतलब ये है कि अगर वो आपको परेशान नहीं करते हैं तो इट इज़ एन इनडायरेक्ट सपोर्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई सपोर्ट मिलता है, एक वो। एक दूसरा, आप जब ये घर वापसी करते हैं तो उसमें कोई पेपर वर्क जैसा इन्वॉल्व होता है, या सिर्फ मतलब वो हवन वगैरह करके होता है और पेपर वर्क करने की जरूरत पड़ती है? आपको क्या लग रहा है? दो। अच्छा। और तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, वो एक्चुअली आपका ब्रांडिंग का है। जब से भारतीय सेना का अग्निवीर योजना आई है, तब से यूट्यूब पे आपका विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। आप सर्च करते हैं हम अग्निवीर का, तो पहले 20,000 वीडियो में हम कहीं दिखते नहीं हैं। तो वो थोड़ा एक एक बिल्कुल। सोच लिएगा उसमें, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो। अच्छा, तो नीचे से मैं आरंभ करता हूँ। पहले तीसरा प्रश्न, आपका बहुत धन्यवाद। तो भूषण जी, ऐसा है कि अ, नाम अब हमारी सरकार ने ले लिया है ना। तो चलो, इस बात की एक प्रसन्नता भी रहती है कि चलो एक कहीं ना कहीं एक रिकग्निशन हो गया सरकारी स्तर पे, है ना, वो तो एक चीज़ है। हम्म। बाकी जैसे मैंने बोला ना, मैंने ये अनुभव किया है भूषण जी, कि जो व्यक्ति भूमि पे कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति सोशल मीडिया में ज़्यादा ना आए तो अच्छा है। ठीक है। बहुत ज़्यादा ये ब्रांडिंग वगैरह के पीछे ना, मतलब कुछ अनुभव मेरे ऐसे रहे हैं कि जो व्यक्ति ब्रांडिंग में पड़ जाते हैं, वो फिर अपना असली उद्देश्य भूल जाते हैं। इसलिए कमाने वाला आदमी अलग हो, काम करने वाला आदमी अलग हो, तभी चीज़ें शांत रह सकती हैं, तभी चीज़ें ठीक से चल सकती हैं। हाँ जी। एक्चुअली थोड़ा एक्चुअली वाशी सॉरी, में मैं इससे बोलता मेल, हूँ एक्चुअली। उसमें भी वंस मैं अगेन मेल। कमाने वाले आदमी के लिए ही बोल रहा हूँ। अगर हम किसी को बोलते हैं तो सबसे पहले वो यूट्यूब पे जाके देखता है क्या कर रहा है वगैरह। ठीक है। अगर उसमें ठीक। अभी हमारा विजिबिलिटी, आई एम तो सॉरी यूट्यूब लेकिन। पे नहीं, उस सर्च पर कार्य करना करेंगे, जरूरी उस नहीं है ना पर भूषण भाई। कार्य करेंगे। यूट्यूब पे हम्म। सर्च करना जरूरी नहीं है, आप वीडियो भेज सकते हैं। एक नोट है अग्निवीर के ऊपर, आप लेकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में छोटा सा नोट विद अ वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब उसमें अब कोई सॉल्व नहीं कर सकता, नहीं तो वी कैन हैव एन एंडलेस डिबेट अबाउट हाउ टू नहीं सॉल्व नहीं इट। नहीं, वो कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं, आगे प्लान भी है। ठीक है, बिल्कुल करेंगे। हाँ जी। उसके इनके अलावा दो प्रश्न थे। एक ये प्रश्न था कि बीजेपी के से कोई सपोर्ट मिलता है क्या, तो वही है, पैसिव सपोर्ट अवश्य है कि पहले कांग्रेस की सरकार में जो चीज़ शायद नहीं सोची जा सकती थी, वो अभी शायद उतना उसमें विरोध नहीं होता है। पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट, एक्टिव सपोर्ट नहीं है। ठीक है, इतना है कि जैसे पुलिस, अब जैसे यूपी में है, जैसे हम कोई लव जिहाद वाला कोई केस हुआ है, कुछ भी हुआ, तो पुलिस जो है वो सिंपैथेटिक रहती है हिंदुओं के पक्ष में। इतना तो अवश्य है। पर कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई हिंदू अपना नौकरी उस पे डाल के और आपका काम करेगा, ऐसा कहीं नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता है। इस आपका दूसरा प्रश्न था, अगर क्विकली आप बताएं, मैं 20 सेकंड में आपको उत्तर देता हूँ। आपका एक दूसरा प्रश्न भी था। वो मेरा मेरा तीसरा आखिरी प्रश्न था पेपर वर्क का। ये घर वापसी के पेपर बाद कुछ वर्क, पेपर हाँ। वर्क। तो पेपर वर्क में ऐसा है कि देखिए, जो भी इसमें दो प्रकार की चीज़ें हैं। जो मुसलमान जो कन्वर्जन करते हैं, बेसिकली जो लड़कियों का कन्वर्जन करते हैं या किसी भी लड़के का करते हैं, वो लोग पेपर पे काम करते हैं। ठीक है। तो उस उसके रिस्पॉन्स में जो भी हमारा काम होता है, जो कि लड़की को लाना होता है, तो अगर वो लीगली कन्वर्ट हुई है तो वापस से उसके कागज बनते हैं। ठीक है। जैसे ही, या कोई मुसलमान है, अगर वो वापस आ रहा है तो उसके फिर कागज बनते हैं प्रॉपर। ठीक है। या वहां से जो हमारी बेटियां हैं वो वापस आती हैं, तो उनके प्रॉपर कोर्ट कचहरी के सारे कागज बनते हैं। ठीक है, गैजेट तक चीजें जाती हैं, अखबार उखबार में पब्लिश होता है। पर
ये जो ट्राइबल दलित्स में जो कन्वर्जन है ना, चर्च की कन्वर्जन, ये बहुत ही सॉफ्ट तरीके से होती है। इसमें कोई कागज नहीं होते, ठीक है, इसमें कोई ना, वो कन्वर्जन के समय कागज नहीं करते, बस आदमी जो पहले मंदिर जा रहा था उसका नाम भी नहीं बदलता, वो वहीं चला जाता है, चर्च में चला जाता है। उसका अंत्येष्टि भी वो जल के नहीं होता, वो फिर क्रिश्चियन तरीके से होता है। तो बिकॉज कागजों में वो हिंदू ही है, इसलिए हमको वापसी में टेक्निकली उसको कन्वर्जन बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए कोई कागज नहीं लगता उसमें। सर एक्चुअली मेरे राहुल सर जी से क्वेश्चन था कि आ, आपने 2-4 महीने पहले बोला था कि एक बहुत बड़े बिल्डर या इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उनसे हमें कुछ तो मिलने की चांस बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो वो वाला मतलब क्या हुआ आगे बात? और दूसरा कि सर बागेश्वर जी से आपने मुलाकात रिसेंटली की, तो अभी क्या वो एक्टिव, उनके पास तो मतलब 1000 क्या 2000 करोड़ अभी ऑलरेडी होंगे, वो ऐसा नहीं है एक्टिव ना, आपके उनके पास कहीं? 2000 करोड़ है ना। वो भी अपने पैसे छोटे छोटे डोनेशंस इकट्ठी करते रहते हैं। ये परसेप्शन बाहर बाहर से बहुत ज़्यादा बनता है, बट ऐसा है नहीं। और दूसरा, मेरा मिलना उनके पास घर वापसी के लिए था कि वो पब्लिकली करें। अभी शायद और मुझे इसमें काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने मगर मुझे एक लीगल फंड, लीगल सेटअप सारे मेट्रोज में बनाने का एक उद्देश्य दिया है। तो मैं उनको वापस जाकर मिलूंगा जब हमारी लीगल टीम सेटअप हो जाएगी। हाँ, नमस्ते। कैन यू हेयर मी? यस। या अच्छा, मैं तो थोड़ा रिसेंट हूँ, आया हूँ इसमें। मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है, आप लोग की बहुत शुद्ध हिंदी है, तो प्लीज मेरे को माफ करेंगे। थोड़ा मिक्स्ड ऑफ हिंदी इंग्लिश बोलूंगा। मेरा कुछ सजेशन था, राहुल जी पे ज्यादा डायरेक्टेड था। मैं थोड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आता हूँ, स्टार्टअप्स वगैरह में काफी काम किया हुआ है। तो स्मॉल बट वॉल्यूम एंड स्केल इज व्हाट वी अंडरस्टूड एंड बिजनेस मॉडल्स एंड दैट वी एग्जीक्यूटेड इन आवर प्राइवेट एंटरप्राइज लाइफ। मेरा यही सजेशन था कि बड़े बड़े तो डोनर्स अच्छे होते हैं, बट अगर छोटा डोनर वो 1000 रुपए वाला, बट अगर वो 100 करोड़ की हिंदू पॉपुलेशन है इस देश में, तो अगर 1% भी देता है, तो आपका स्केल सिर्फ डोनर्स का ही नहीं बढ़ेगा, पार्टिसिपेंट्स का भी बढ़ जाएगा जी बहुत देखिए, ज्यादा। मैं इसमें इट थोड़ा शुड सा, बिकम अ मूवमेंट। जी मैं थोड़ा सा बोलता हूँ। वी मस्ट हैव नाउ, वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप कॉल्ड शुभचिंतक ग्रुप। उसमें 900 मैं हूं से उसमें। ज़्यादा मेंबर्स हैं। आप भी उसमें हाँ, हैं मैं उस शायद। हाँ, मैं 900 हूँ। से ज़्यादा मेंबर्स हैं। 21 डोनर्स हैं, 21 आउट ऑफ दैट्स अ 900। शेम। दैट्स अ शेम। हाँ। Yeah, why don't you help me figure out how to solve this problem? I mean, every 2 weeks, 3 weeks, we show up. I spend these 1.5, 2 hours. Then there is preparatory work, you know, for doing these webinars, bringing in new people, social media. We have to pay for that because nobody does free work. Neeraj is an employee here. He raises money. He needs to run his home. He has a salary to be paid. What do we get in the end with this effort? You see, suggestions are okay, but you please see the results. The outcome is 21 people out of 900 people who are on the group. And there is also on the, even on the strategy side, this is a very hard problem to solve. Small donors, Yes. cost of acquisition in the e-commerce world, for example, is 3,500, Extremely high. 4,000 rupees to acquire I one agree. customer, Correct. right? I agree. I Yeah, agree. it's a very I'm hard talking problem. about alliances. For example, I've seen this Jaipur dialogue expanding very well, and very large Hindu participation is there. Maybe these kind of alliances may actually give you the initial scale. But having said that, I'm getting I'm getting inspired by what I've been reading in the WhatsApp group, and apart from that, I would like to participate a little more actively. And you will see me in the days and weeks to come. Sure. Thank you. वाशी जी बहुत धन्यवाद। ये आप काम कर रहे हैं हमारे सब तरफ से, सो रियली ग्रेटफुल दैट पीपल लाइक यू आर doing this great work. The question I had was for Rahul ji is we have so many Hindutva influencers on social media. Are they reluctant to sort of endorse or make appeals to their followers for the donating to Hindu Fund, or is that something that is planned, or I don't do know. you I think it's not don't possible? think we've reached out en masse to YouTubers to ask them for support. But I've been giving presentations. I've now given 6 podcasts to some large channels, HyperQuest, for example, Upward,
Day before, I was with another channel run by a person called Sushil, a fairly large following. Whenever I travel to a city, we find a large podcaster who's willing to host me. We talk about the same things: Hindu Fund, Ghar Wapsi, Hindu Fund, Ghar Wapsi, just the two topics, and So the publicity is there a lot. I mean, if you see my HyperQuest interview, it has 500,000 180K से ज्यादा, views. मतलब 2 लाख के मतलब आसपास। बट क्या कंट्रीब्यूशन आता है वो कन्वर्ट नहीं होता है। वो तालियां बहुत बजती हैं बट इसमें पता है भाई, पता है, एक एक चीज मैं बोलूं, मुझे मेरा अनुभव ये बोलता है कि अधिकांश हिंदुओं में ना अभी इस कार्य के लिए अभी स्वीकृति नहीं आई है, कन्विक्शन नहीं आई है। चलो स्वीकृति तो बात की बात है, एक जो कन्विक्शन होना चाहिए ना। बहुत सारे लोग तो इसी में चीजें हैं, हमें उनको वापस नहीं लेना, हमें अपना खून गंदा नहीं करना, ऐसा एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। ठीक है, फिर कुछ पॉपुलेशन बीच का होता है जो थोड़ा फैंसी, ठीक है, वो बोलेगा अच्छा नहीं चलो काम तो ठीक है लेकिन यार इतना भी नहीं है कि, है ना। तो वो एक बहुत छोटा सा पॉपुलेशन है जो एक्चुअली इसमें कमिट होना चाहता है। तो इसमें निराश होने की बात नहीं है, पर यही एक नंबर है। नहीं नहीं जरूर, मगर हम हिंदू फंड तो केवल घर वापसी पे फोकस नहीं करता ना। लीगल फंड भी है 10 और तरह के टेम्पल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं, गौशालाएं हैं, गुरुकुल, बहुत कुछ है। 150 organizations have been funded so far. So एक बुके ऑफ थिंग्स है, आप किसी को भी चूज करिए। वी आर अ मैच मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टली जाकर फंड करिए, राइट। So there are donors here, Vashi bhai, who've actually said that, okay, here is a bunch of money. This time, please send this money, so much to Agniveer, so much to so and so organization, and so on, things like that. So we are a matchmaking organization. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब अगली जो चर्चा है वो 14 फरवरी को होगी। और आप सभी के साथ इस चैट पर शुभचिंतक ग्रुप, हमने उसका लिंक यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं तो हमारी टीम आपको बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ऐड कर देगी। और वो नॉन नॉइजी ग्रुप है, बहुत ही कम वहाँ पर अपडेट्स आते हैं, बट अगर आप बाद में उसको लीव करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।